आपको बेल वगैरह मिली वेल डन कीप इट अप बहुत मेहनत की आपने आई एम मेजर नकासब सफी फ्रॉम मरी यही कुछ हुआ है हमारे साथ Hello, members of the international media, please come to the front. All members of the international media, please come to the front. All members of the international media, please come to the front. National, please come here. Please come to the front. Please take your seats here. उस्मान भाई के भी केसेस अभी तक चल रहे हैं सारे come to the front. तरीका का रोक बनाया बुला रहे हैं सब बुला रहे हैं सारा जुल्म होने और 47 जारी कर देते अपने आप उन्होंने का भी रिश्तेदार है मेरी नाल का भी मगर अगर बिलादरी कोई भैन भरा को रिश्तेदार तो खबर है कि मेरे तक नहीं आ जा सकते लोगों की जुल्म होने पर इन्हें क्या कि नहीं Please settle down, all of you. We are about to start the proceedings. Please sit down and all quiet. Please quiet. तमाम एंकर और मारिया मेमन ने क्या शेम खाजा से सब एंकर पता से कि मैं जीत रही हूँ मैं जीत मेरा 90% ज़्यादा इमरान खान का इमरान खान दिल शहरी से ना प्यार कुछ वो की शहरों की पिंडा मेरे पिंडा में लगा लोग मेरे नूह के वो भी मां की बगीची मां ना तशद्दुद और बात कर दिया गया उन्होंने लोगों ने ना कुछ ये तो 10वीं सासी के फिर कैंपर ने जो आखिरी किया तो अरे भाई उन्होंने की मां तो जीत रही है कि किसी We are going to start the proceedings. I request Samaa'a TV to recite from the Holy Quran. शहर कह लो हर थां ते लोगों ने खान को वोट पाया खान दा वोट ही इस तरह खान साहब ने पाया साडे भावन नगर की सीटें ही कोई औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद सल्लल्लाहु अलैहि Thank you, Samaa'a. We shall all rise to Pakistan national anthem now. We shall all rise. Tarana. Shine.
कह रहा था इसे लाइव चला दें तो चल सकता है। अगर ये शोर जारी रहेगा तो हम अपनी प्रोसीडिंग शुरू नहीं कर सकेंगे। प्लीज गैलीज खाली कर दीजिए, पीछे जगह है वहाँ जाके बैठ जाए, हमें प्रोसीडिंग्स को शुरू करना है प्लीज। Once again, Assalamu alaikum everybody and welcome to this presentation by Pakistan Tehreek-e-Insaf about the biggest ever theft, fraud of vote that has taken place in the history of this country. We welcome all of you, we welcome members of the local media, we welcome members of the international media, we welcome members of international organizations who come here today, and in particular, it is my pleasure to extend a very warm welcome to those people who have come from various parts of the country whose vote was stolen in the thick of the night. Special welcome to Begum Rehana Sahiba, who has travelled all the way from Sialkot. She's the new Iron Lady of PTI. The way she defied the atrocity and ferocity of the state is indescribable in words. We pay a special homage to her. I also extend a very warm welcome to Salman Akram Raja Sahab, who's travelled from Lahore, to Mr. Ali Zafar Sahab, to Abu Zar Niazi Sahab, and he particularly stressed that I must take the word Niazi with his name. So Abu Zar Niazi Sahab and Intizar Panjota Sahab, you're all welcome here. As I start the proceedings, I will be talking in Urdu, and parts of my speech, I shall adapt in English, for the convenience of members of the international media that is present here. 2024 का साल जहां इस लिहाज से खुशाइंद है कि इसमें पाकिस्तान में नेशनल इलेक्शंस मुनक़िद हुए जो कि बार डिले किए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में, रूल ऑफ लॉ की वायलेशन में, वहां 2024 इस वजह से भी याद रखा जाएगा कि इस साल इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वोटर फ्रॉड वो इंफ्लिक्ट किया गया पीटीआई के खिलाफ और पीटीआई के कैंडिडेट्स के खिलाफ। हमारे जो अंदाजे के मुताबिक जो इस वक्त तक हमने कंपाइल किया है उसके मुताबिक 177 सीटों में से जो हमारी होनी चाहिए थी 92 सिर्फ हमें दी गई हैं और 85 सीट्स जो हैं वो फ्रॉडुलेंटली हमसे ली गई हैं, जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल स्टेप्स जो हमारे पास हैं वो हम ले रहे हैं। इनमें से 46 सीट्स वो हैं जिनके बारे में हमारे पास वेरीफाइड डेटा मौजूद है कि वो ली गई हमारे साथ, जो आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, और 39 सीट्स वो हैं जिनके बारे में डेटा जो है वो कंपाइल हो रहा है और इन द नेक्स्ट 24 आवर्स वो डेटा भी हमारे पास अवेलेबल होगा। ये जो डेटा हम कलेक्ट किया है इसके हमने 3 बेंचमार्क्स हैं, उनके ऊपर हमने उनको यूज करके हमने ये डेटा कैलकुलेट किया है। एक है जो कि डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन फॉर्म 45 एंड 47, जो दर्जा फॉर्म 45 में है वो फॉर्म 47 में नहीं है। ये पहला बेंचमार्क है।
दूसरा बेंचमार्क जो है वो है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में वोट जो पोल हुए हैं उनमें फर्क जो है वो इतना ज्यादा है कि बाद दफा नेशनल असेंबली में प्रोविंशियल असेंबली से ज्यादा वोट जो है वो पोल हुए हैं। तो ये दूसरा बेंचमार्क हमारे लिए था। और तीसरा बेंचमार्क जो हमने कंसिडर किया है वो है कि नंबर ऑफ रिजेक्टेड वोट्स जो है वो इन सर्टेन केसेस जो है वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री से भी ज्यादा है, यानी कि जो जितने नंबर ऑफ वोट्स के ऊपर कोई शख्स हारा है, जो रिजेक्टेड वोट्स हैं उसके वो उससे ज्यादा है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था और जो हमारी प्रोसीडिंग्स जो है उनका हम बाकायदा आगाज करते हैं और मैं समाबिया साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब टेक ओवर करके मामलात को आगे बढ़ाएं। समाबिया। थैंक यू रोहन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और बेशक तुझी से मदद मांगते हैं। सबसे पहले हमारे तमाम ऑनरेबल मेंबर्स, हमारे मीडिया पर्सनल्स, आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आज PTI के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। हम सबसे पहले एक वीडियो प्ले करेंगे जिस वीडियो में आपको ये दिखाया जाएगा कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ जो है वो रिगिंग की गई। तो प्लीज आइए देखते हैं वीडियो नंबर 1। फरक काइंडली वीडियो प्ले कर दीजिएगा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। हम इस टाइम आर ऑफिस में मौजूद हैं। ये सारा अमला आर साहब दफ्तर से और दफ्तर किसी और के कंट्रोल में फिर रिजल्ट हो रहा और कचरे के ढेर में आर साहब के ऑफिस में ये बैलेट पेपर्स जो है ओपन पड़े हैं और अपनी वीडियो भी चलवाएं से अभी चलवाएं से। ओके। थैंक यू जी। मेरी प्लीज एक रिक्वेस्ट होगी तमाम लोगों से, काइंडली स्क्रीन के आगे से हट जाइए। जिस पर्पस के लिए आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, बराए मेहरबानी वो फुलफिल होने दीजिए। काइंडली स्क्रीन के पास से सब हट जाए। I would request everyone, please स्क्रीन के पास से हट जाइए सब। आप लोगों को प्लीज ये अंदाजा होना चाहिए कि आज इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे सिर्फ आपकी कवरेज के लिए आया है। काइंडली उनको मौका दीजिए ताकि वो उन्हें पता चल सके कि आपके साथ रिगिंग किस अंदाज में हुई है। इसलिए स्क्रीन के सामने से सब हट जाइए प्लीज। थैंक यू। Now I would request शाहनाना मुजार साहिबा कि वो आए और इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज स्टेज पे जो राइट साइड पे लोग हैं, आपसे रिक्वेस्ट है साइलेंस की। राइट साइड ऑफ द स्टेज कोई नहीं चुप होगा, आज सबका इलेक्शन है। प्लीज राइट साइड ऑफ द स्टेज साइलेंस। थैंक यू। प्रेजेंटेशन प्लीज ऑन कीजिएगा। हम कर लेंगे, दैट्स आवर प्रॉब्लम। Alright, right now I'm addressing the international media and that's why I'm going to be talking in English. Audience, the second half of the presentation is going to be in Urdu and Simabia will present. See the first slide, आप जरा देखिएगा जी। हमें we got 1.25 million votes in Karachi, and out of the seats we did not win a single seat. 1.25 million votes only in the city of Karachi.
Jamaat-e-Islami received 700,000 votes and not a single NA seat in Karachi. Punjab, we got 13.6 million votes and we were given 55 seats. This is a joke with the people of Pakistan. Next slide, please. Have a look. This is the situation of the National Assembly of Pakistan at 3 a.m. PTI had 154 lead. And please bear in mind that at 2 a.m. is when the counting should have stopped and the RO should have given his form 47. ये right side of stage या चुप कर जाए या निकल जाए. Please, इनको कहीं बाहर जाए. चुप नहीं कर सकते तो सारे बाहर जाए यहाँ से. जाए यहाँ से. Please, we don't need you. Out. Please leave the space. Please leave the space. Next slide please. ये जरा detail देखिए. Left slide लेके देखिएगा. Again 3 a.m. PTI Independence 154, PMLN 47, People's Party 47, MQM 4, and JUI 4. Next slide please. The countrywide robbery that took place via Form 47 in violation of Article 92 of the Election Act. Just have a look at all the provinces. From Khyber Pakhtunkhwa, we were winning 42 seats and the ECP stole ours and gave us 37. From Islamabad, we were winning 3 and all 3 were stolen from us. In Punjab, we were winning 115 and 55 were given to us. These are presents, by the way. In Balochistan, please, previous slide. In Balochistan, we were getting 4 and we only got 1. Next slide, please. Just look at the sheer scale of the rigging. I'm just going to go through a few constituencies, so please bear with me. These are worth your time. This is the kind of naked fascism that took place on the 8th of February. It was not PTI's mandate that was stolen. It was the people's mandate that was stolen. They take our money, they take our Ehsaas card, they take our Kisan card, they take everything that belongs to the people of Pakistan and then they steal their votes. This is what they've done to Pakistan in one day. Please go back to the previous slide. Thank you. If you look at NA 241, we were winning as per Form 45 with 78,000 votes. And guess what they do to us in the end? We lost. Next slide, please. In NA 57, we were winning with 100,000 votes. This is till 3 a.m. in the morning. And in the morning, once the time had run out for anybody to tabulate Form 47, they gave us 44,000 as a present and ensured that PMLN wins. In the next constituency, same thing. We're winning with 154,000 and in the end they gave us 52,000. They stole 100,000 votes. All the details are here in front of you. Next slide, please. Next slide. Next slide, please. Thank you. Next. Button फंस गया? जी, I know. Please आगे जाइए. Okay. 234 देख लीजिए. On PTI, we're winning with 47,000 votes against MQM. And our vote is reduced to less than 4,000 in a flash of a second. Next slide, please. I'm going to stop here for a moment and I'm going to ask the team to run the visuals by you. Whatever I've explained, we have it all in PDF form. Please have a look and see the kind of theft and the kind of rigging that took place. And let it be remembered, Form 45 is the authorized form given by the Election Commission of Pakistan to the presiding officer, and the presiding officer signs it in front of the polling agents. Those forms are then tabulated and created into one Form 47. Have a look at the PDF document. The graph, please. Open up the graph, ladies. Please start scrolling through them. Have a look at all these NAs. That's 47, 48, 49, Attak 50, Rawalpindi 53, Taxila 54, Rawalpindi 55, Rawalpindi 56, Rawalpindi 57, Chakwal 58, Jhelum 60, Gujarat 64, Sialkot NA 71, Toba Tek Singh NA 106, Lahore National Assembly 126, Lahore National Assembly 128,
Pakistani National Assembly 139, Multan National Assembly 148. आगे जाते जाइए जी. This is just an example of the horrific sheer scale of rigging and voter manipulation that took place once the votes had been cast. There are dozens of examples of our polling agents being thrown out of polling stations. They were not signing the documents in front of our polling agents. There are multiple videos which you will see right now at the kind of violence that took place when our polling agents tried to secure the Form 45. All this data is available to you. We have already distributed some documents to the international media and the local media. After this, when Mavia is done with the Urdu part of the presentation, we shall also be sharing with all of you 2 links. Those links give you copied PDF copies of Form 45s of all the people whose mandate was stolen. In addition, we have given you a breakdown of each and every polling station and the votes that were cast polling stations. So we've done our homework, and I can assure you our lawyers are going to have a field day with this. Thank you so much. Thank you so much, Chandana. Thank you जी. पाकिस्तान में इससे पहले भी पाकिस्तान की तारीख रही है कि कभी भी पाकिस्तान में जो है वो धांधली के बगैर कोई इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इस बार तो एक हद जो थी उसको भी क्रॉस कर दिया गया. धांधली नहीं बल्कि धांधला हुआ, और उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल्स जो है आपको नजर आएंगी. इस वक्त अगर आप लोग स्क्रीन पे देखें तो नवाज शरीफ साहब आपको नजर आ रहे होंगे रोते हुए दुखी अंदाज में, और जिसमें हमारी यास्मीन आपा लीड कर रही थी NA 130 पर रात तक, मगर जैसे ही सुबह हुई तो एकदम से उनके रिजल्ट को चेंज कर दिया गया. स्लाइड नंबर 2 प्लीज. रेहाना आपा, दी ग्रेट, माशाल्लाह, our iron lady. We are proud of her, mashallah, mashallah. The way she contested the election, that was amazing. इनके मद्दे मुकाबले थे ख्वाजा आसिफ साहब, जिनको हमेशा से सिवाय क्रिटिसाइज करने के और कुछ नहीं आता, या जुल्म करने के अलावा कुछ नहीं आता. रेहाना साहिबा रात तक विन कर रही थी माशाल्लाह. मुझे आई एम सॉरी आई कैन सी दिस स्लाइड प्रॉपरली. कैन आई हैव ये ऑन? ओके, आप लोग ये देखिए कि जो रेहाना आपा की लीड थी वो जो है सुबह ख्वाजा आसिफ साहब को दे दी जाती है. तो ये इसे कहते हैं रिगिंग, और वो भी रात के अंधेरे में डाका डाला गया. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं. हमारे NA 47 के कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हैं, शुएब शाहीन साहब. इन पे तो डाके का कुछ ज्यादा ही जो है वो उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का डाका इनके हक पे मारा. और आप देखिए कि तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने जितने वोट लिए हैं वो सब वो हैं कि जो शुएब शाहीन साहब के वोट थे, लेकिन सुबह उसको भी चेंज कर दिया गया. ये होती है रिगिंग. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके जी, अब आते हैं रावलपिंडी की तरफ. हमारे शेर ने, हमारे चीते ने यहाँ से NA 56 से इलेक्शन लड़ा, शहरियार रियाज साहब ने, जिन्होंने माशाल्लाह एक भरपूर किस्म की लीड ली. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हनीफ अब्बासी साहब के जो शुरू से चोरी में काफी माहिर हैं, तो उन्होंने ऐसा डाका डाला कि सुबह शहरियार भाई हार चुके थे 3 बजे के बाद. 3 बजे तक शहरियार भाई बिल्कुल जीत रहे थे, लेकिन उसके बाद हनीफ अब्बासी साहब जो है वो सबकत ले गए उनसे. थैंक यू शहरियार भाई. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. NA 236 कराची, आलमगीर खान वर्सेस हसन. आप इसमें देखिए कि किस तरह से, जैसे शामनाना आपा ने भी आपको बताया कि कराची पे जो है बहुत ज्यादा जुल्म किया गया है, कि हमने सारी सीट्स वहां से विन की थी, लेकिन एक भी सीट हमारे हिस्से में नहीं दी गई. तो आलमगीर के साथ भी वही हुआ कि हसन साबिर जो है वो जीत गए. और इसमें एक मजेदार चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग स्लाइड की तरफ गौर से देखें तो आलमगीर खान के जो टोटल वोट्स थे, उनके जो 0 थे
वो इन्होंने हसन साबिर साहब के पल्ले में डाल दिए और इस तरह से हसन साबिर जो है वो सुबह जीते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शुभ भाई एक्सक्यूज मी, आई कैन सी द स्क्रीन, थैंक यू। ओके जी, मोहम्मद हारिस मेयो वर्सेस जावेद हनीफ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रात तक हमारे पीटीआई के कैंडिडेट जीत रहे थे, लेकिन सुबह किसी और ने सबकत ले ली। नेक्स्ट, दी ग्रेट अयाज अमीर साहब। कौन नहीं जानता इनको कि इन्होंने कितना जबरदस्त इलेक्शन लड़ा है माशाल्लाह। बट अनफॉर्चुनेटली ताहिर इकबाल साहब, उनको रात को वो तमाम वोट्स दे दिए गए कि जो अयाज अमीर साहब ने हासिल किए थे। तो ये रेगिंग है। इन तमाम चीज़ों से सिर्फ आप ये अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को कॉर्नर करने के लिए, किस तरह इमरान खान के सिपाहियों को कॉर्नर करने के लिए उनके खिलाफ जो है वो महाज़े जंग जो इन्होंने 1.5 साल से जो है बर्पा कर रखा था, उसको इस इलेक्शन में कि जिसका इमरान खान साहब को बहुत अरसे से इंतजार था, कैसे इन्होंने तबाह बर्बाद किया और किस तरह से इन्होंने खुलेआम धांधला किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। NA 164 मलिक एजाज वर्सेस रियाज पीरजादा, जो कि रात तक 18,000 की लीड से जीत रहे थे, लेकिन सुबह होते ही उनकी लीड जो है वो दूसरे को दे दी गई। नेक्स्ट, NA 243 शुजात अली वर्सेस अब्दुल कादिर पटेल, जो कि रात तक 4,000 की लीड से जीत रहे थे, लेकिन सुबह उनकी लीड को चेंज कर दिया गया और वो हार गए। वैसे सब लोग नोट कीजिएगा, जो ऊपर इससे पहले आसिफ जरदारी साहब की एक शातिर किस्म की जो है स्माइल आपको नजर आ रही थी, तो उससे आपको अंदाजा होगा कि कराची को किस खूबसूरत अंदाज से जो है वो कराची को तबाह किया गया इन लोगों की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी हमारे NA 11 सैयद फरीन वर्सेस अमीर मुकाम। अमीर मुकाम को तो आप सब लोग जानते ही हैं कि कितने ईमानदार हैं वो, ये तो आपको अंदाजा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जी PK 72 महमूद जान वर्सेस कामरान। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी का कोई वोट है ही नहीं वहां पर, ठीक है, वो देखिए कि वो उनको दे दिया गया माशाल्लाह। ये हमारे मुल्क का और हमारे इलेक्शन कमीशन और हमारे जो वहां पे ROs थे उनका कमाल है ये। ओके जी, फिर हमारे पास NA 40 के मलिक औरंगजेब खान, जो कि 38,000 से जीत रहे थे, उनको जो है वो तीसरी पोजीशन दी गई। जब धांधली हुई तो उसके बाद उनको तीसरी पोजीशन दी गई, जिसमें मौलाना को जितवा दिया गया, जिनके सिर्फ 18,000 वोट थे। नेक्स्ट जी आ जाते हैं हम, आप लोग ये पिक्टोरियल्स देख सकते हैं, ये वो एविडेंसेस हैं कि जो रात तक आपकी तमाम मीडिया स्क्रीन्स पर जो है शो हो रहे थे। आप लोग देखते जाइए प्लीज, इनको साथ साथ आप जो है नेक्स्ट उस पे जाते जाएं कि किस तरह से जो है धांधली की गई है। और यहाँ पे वो पूरा टोला बैठा हुआ आपको नजर आ रहा है कि जिसने इस मुल्क को इस टाइम इतना बड़ा नुकसान दिया है कि चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो आपकी मॉरल वैल्यूज हो, हर चीज को तबाह बर्बाद करके इन्होंने रख दिया है। नेक्स्ट प्लीज। ये जो लिंक आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये आपके साथ हम शेयर भी करेंगे। काइंडली आप लोग जो जितने हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, जितनों ने इलेक्शन जीता है और उन्हें हरा दिया गया, उन सब के फॉर्म 45 जो हैं वो इन लिंक्स में मौजूद हैं। आप लोग इन लिंक्स को ओपन करके आप बिल्कुल उनको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। ये लिंक हम आपको इसके बाद प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू गर्ल्स। अच्छा जी, अब हम चाहेंगे कि वीडियो नंबर 2, जिसमें आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जिस वक्त रेगिंग की गई, तो उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े एहतजाज किए RO ऑफिस के सामने, इसके अलावा अपने विदिन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हम चाहेंगे कि वो वीडियो आप जरूर देखिए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि पब्लिक जो है वो अपना मैंडेट वापस क्यों लेना चाहती है और इस वक्त कितने इश्तियाल में है पब्लिक के हमें हमारा चोरी हुआ मैंडेट जो है वो वापस दिया जाए। प्लीज प्ले कीजिएगा वीडियो। थैंक यू।
Okay, so this is Rawalpindi. NA 57 and 56 में ये प्रोटेस्ट किया था। कराची, जहां पर हमारे लोगों को शहीद किया गया, हमारे लोगों को गोलियां मारी गई। सवाल आई नो दैट उसके बाद है, मैं कोई बता रही हूँ डिफरेंट जगह। इसमें तकरीबन हमारी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो मौजूद हैं, जिनके प्रोटेस्ट जो है वो आप देख सकते हैं। ये बर्बरियत दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूं ही शोर नहीं डाल रही, बल्कि सच में उनके साथ बहुत बड़ी जो है वो हमला किया गया है। Now I would request Salman and Raja प्लीज यहाँ स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपनी कॉन्सेप्ट करें। जगह नहीं है तो वो आगे सलमान साहब माइक किधर है? सलमान भाई माइक किधर है? माइक किधर है? कहते भाई साहब पहले कहते सलमान राजा साहब का रिक्वेस्ट है कि जब माइक पर आए यहाँ पर बैठ कर स्पीच करें जो भी करनी है। कौन है ना यार, आप बताएं उनको। सर कॉर्डलेस हैं आपके लिए, कॉर्डलेस हैं आपके लिए, इधर आ जाएं। मान ली भाई, मान ली, आपने बनवाई है। सिमाबिया इसके बाद NA 163 ले लीजिएगा। जी इधर ही हो, एक कॉर्डलेस और दें, कॉर्डलेस पकड़िएगा उधर से। हम अब कर दो। हाँ इधर 51 मरी। सर आ जाए, सर आ जाए। थोड़ा सा डिसिप्लिन प्लीज, थोड़ा सा डिसिप्लिन। जी ठीक हो जी, बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात आपकी यहाँ आमद का। जी बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू उर्दू और अंग्रेजी दोनों में करूँगा क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल मीडिया के दोस्त भी मौजूद हैं। So I will speak in both Urdu and English. सर आजे, सर आजे। So that everybody present here can follow what happened. So the first thing to remember while we look at the data, the evidence that we have, is that the rigging that happened with respect to this election primarily happened at the offices of the returning officers. Now that is a very serious thing. Normally one talks of rigging at polling stations, where the accusation is that the rival candidates carried out the rigging. But once the votes have all been brought to the office of the returning officer, who is a state official, and once the forms, the form 45, that tabulates the result at every polling station has been brought to the office of the returning officer, one expects that the final aggregate based on the results from each of the polling stations would be done fairly by the returning officer. Unfortunately, sadly, tragically, what happened between the night of the 8th and the 9th of February and during the course of the morning of the 9th of February was a massive assault on democracy in Pakistan.
fictitious forms 47 were created, which had nothing to do with the underlying vote that had been cast on the 8th of February. The underlying forms 45 that were delivered at the offices of the returning officers were tampered with, were discarded, and completely fictitious results were created in at least 90 National Assembly constituencies. Now this raises a very serious and troubling question for democracy going forward. What is the point in holding an election if you're going to create a result out of thin air? Why should people come and vote at all on polling day if the result is going to have nothing to do with how they voted? So now what we are facing is a permanent question mark over democracy going forward. If the state officials responsible for safeguarding the election can be won over, can do what they did during the night of the 8th and the 9th and the morning of the 9th of February, then every election to be carried out in Pakistan, to be conducted in Pakistan, becomes a farce. That is why we are standing up and we are saying this farce must be reversed. If it is not, that will spell the death of democracy in Pakistan. This was not just an election fraud. This was a wholesale assault on democracy in Pakistan. And we know this followed months of suppression of the PTI workers, PTI leadership that were picked up in their thousands, the leadership as well as the grassroots workers. Our symbol was taken away in the hope that people would not know who to vote for. This atmosphere of fear that pervaded the election campaign, every day our workers were picked up, our banners, posters, steamers were taken down by official vehicles, municipal corporation vehicles across the country. And anybody who invited us to a corner meeting had his home broken into during the dark of the night. So with this atmosphere, we went into the 8th of February, nevertheless determined to allow the people of Pakistan to speak. And the people of Pakistan roared on the 8th of February. They roared back against the oppression that had been unleashed on them. This was a historic vote. We need to congratulate the people of Pakistan. I went to polling stations in dark, dingy lanes, and I went to women's polling stations that day where illiterate women were standing, queuing in lines for hours, and they had actually painted our election symbols on their sleeves, on their hands. We all had different symbols. I had a badminton racket, people underneath me, somebody had an aeroplane, somebody had a paintbrush, and they knew who to vote for. These were illiterate women and men. They had taken our symbols to their hearts. We really thought that we would have a tough time getting people to vote for our diverse symbols. But the people assured us. They said, we know who you are. We know who you're standing for. We know what you're standing for. They cannot fool us by taking your symbol away. This was a magnificent effort by the people of Pakistan. However, what happened was equally disgusting. We have magnificence on one side and disgusting assault on the election on the other. So during the night, in my case for instance, in a 128 Lahore, throughout the day the polling stations were swarming. It was a carnival atmosphere. And the forms 45, as they started trickling into the RO's office, I was sitting there, I had gone there around 6:30 p.m. to be present. Every single polling station that had come in by 10 p.m., I had won. And the next morning when we got the forms 45, I had a lead of 100,000 over the other candidate. 100,000. But at 10:30 p.m., I was ousted from the RO's office. There is a video of that as well, I could play that. So a contingent of policemen actually physically threw me and my wife, who was my election agent, out of the RO's office. My wife stood her ground, she sat on a chair, they physically lifted the chair and they threw us out. And thereafter they created the fake Form 47 that they announced at 1 p.m. the next day, the 9th of February. Which had nothing to do. Now what they did was, what's ridiculous, they could not really take away my vote, so they declared that I had polled 160,000 votes in Lahore in my constituency. This was a massive vote. This was a vote greater than any other in Lahore.
But then they showed my opponent, who had not actually gone beyond 60,000, as having polled 172,000 votes. This took the turnout for my constituency, NA 128, to 57%, whereas the turnout for every single provincial assembly seat underneath me, under NA 128, is 39 or 39.5%. So a jump of 19% between the National Assembly turnout and the Provincial Assembly turnout tells you everything. And I would urge the international media, the observers, to look for the turnout figures for the Provincial Assembly and for the National Assembly in the various constituencies where we say assault took place. And you will see this pattern repeated everywhere. This suggests that 110,000 voters entered polling booths and did not vote for the provincial candidate, but only voted for the national candidate and only the candidate opposing me. This is absolutely ridiculous. And this gives away, this shows the clumsiness with which this assault was carried out. And we are taking all this to the courts, we have taken all this to the Election Commission, and we have our forms with us. Here I have the Form 45 that we filed in the Election Commission of Pakistan on the 12th of February. Now I could not have, nobody could have recreated these forms in 3 days. We filed every single form. We've done a detailed analysis, compared the results of the provincial assembly seats, and I urge all candidates to do that, do the hard work. And it is indisputable that there was an assault of the most drastic nature on the election process on the 8th and the 9th of February. Now with this, I want the international media, the international observers to take our message to the world, to say that the people of Pakistan have been denied their voice yet again. And the consequence of this is most serious for the country. Kindly see, had we been allowed our fair number of seats, the PTI clearly would have emerged as the only federal party in Pakistan. We would have had at least 14 seats in Karachi. We would have had seats in Balochistan. We would have had seats everywhere. And we would therefore be the federal party that we actually are. But what they've done, by the rigging that was carried out, they've turned every party into a small regional party. So what we have now is the People's Party as just a Sindh party. We have the PMLN, which got no more than 20 seats. With fake seats given to them, their figure has gone beyond 70. But it is clear that by fracturing the mandate of the PTI, we have done damage to the federal project in Pakistan. अब मैं उर्दू में थोड़ा सा कहूँगा, देखिए हर हल्के में आपने ये देखना है कि जो सूबाई असेंबली के वोट हैं उस हल्के में, उनमें और कौमी असेंबली के वोटों में फर्क कितना है। मेरे हल्के में NA 128 में 1,10,000 वोटों का फर्क है। ये वो वोट है जो मेरे मध्य मुकाबिल को छूट डाले गए, और ये चीज हर हल्के में हुई है। जब आप नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के वोटों को उसी हल्के में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उस दिन हुआ क्या। इससे ज्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप हमारे सारे फॉर्म 45 तो देख ही सकते हैं, ये ऑनलाइन मौजूद हैं। इन फॉर्मों को कोई शख्स 2 दिन में नहीं बना सकता था। हमने इलेक्शन कमीशन में फर्म ये फॉर्म फाइल कर दिए ताकि ये इल्जाम न लगे कि किसी ने ये बाद में बनाए। लेकिन इन फॉर्मों से ज्यादा जो फर्क है प्रोविंशियल और नेशनल का, वो आपको सब कुछ बता देता है। हमारा पैगाम लेकर जाइए जमहूरियत की खातिर, पाकिस्तान की इस्तेहकाम की खातिर, और सारी दुनिया को बताइए कि जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत को मौका नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सलमान भाई। नाउ नेक्स्ट यहाँ हम अपनी बहन अलीमा आपा को खुशामदीद कहते हैं, और मैं कहता हूँ जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी इस बहन के लिए, जिसने अपने भाई की मदद में जंग लड़ी है। अपनी बहन को सलाम पेश करता हूँ। Alima Abba, thank you so much, and Usma Abba, thank you so much for coming here and joining us. We are grateful, और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इमरान खान साहब जो है वो हमारे दरमियान होंगे, और इंशाअल्लाह एक बार फिर कहेंगे इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम बढ़ाओ। तोल के देखो। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अयाज अमीर साहब से, गुजारिश है, काइंडली इंतहाई शोर सुनाई दे रहा है,
प्लीज मेंटेन साइलेंस ताकि हम एक दूसरे को सुन सके। कोई दोस्त वहां से बोलेगा, नीचे से बोल रहे हैं, काइंडली खामोश हो जाए, जरा स्पीकर को आप सुने। और ये मैं डाइस पे गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ से नेक्स्ट स्पीकर कॉल होगा, जलसे की शक्ल न दें, इसको प्रेजेंटेशन तक महदूद रखें। जो दोस्त बोलेगा उसे बाहर निकालने के लिए बहुत बड़ा इवेंट है, इंटरनेशनल मीडिया तक जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अयाज अमीर साहब से कि प्लीज आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुतालिक आप प्लीज आगाह कीजिए इंटरनेशनल मीडिया को भी और नेशनल मीडिया को भी। थैंक यू सर। एंड प्लीज ये तमाम लोग जो राइट साइड पे काइंडली थोड़ा पीछे हो जाइए, प्लीज काइंडली थोड़ा पीछे हो जाइए, मीडिया डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। प्लीज, दिस इज फॉर यू ऑन गुड, काइंडली थोड़ा सा पीछे हो जाइए। थैंक यू जी अयाज साहब प्लीज। Now, what were the mechanics of rigging in my Chakwal constituency, NA58? NA58 is to the south of Islamabad. The one thing done early in the evening was RO के दफ्तर को सील कर दिया गया. The RO's office is in the district complex. It was sealed by police and by क्या कहूँ, निगरानों के निगरान वो मौजूद थे और उन्होंने वो सारा बंद कर दिया. I had gone to the RO's office at 6 o'clock. They kept cajoling me, persuading me to leave, and I was kicked out at around 7:30, 8 o'clock, which means that the RO and other people were there and they could do what they wanted. Many times, none of my election agents, no one else. I have all the form, the original Form 45s. मेरे हल्के में 456 polling stations. The Forms 45 of all these polling stations are present here. I got 1,55,000 votes. The Muslim League candidate also got a large number of votes. According to Forms 45, his vote tally was 1,29,000, which is a fairly decent number. But in the declared results, the winner was given 1,15,000 votes. मतलब है उसके actual vote जो थे उससे भी कम उसको दिया. The People's Party was given 74,000 votes out of nowhere. Their actual vote count, the PPP candidates' vote count was 11,000-12,000. The Labbaik got 25,000 votes and he was gifted with an additional 25,000 votes, which means 45,000 votes. Now what happened was, and I'll be very brief, I won't take much of your time. When the announcements were stopped on television, as I told you, the compound, the district compound had been sealed off. The presiding officers of the constituency were standing in the courtyard and they kept standing in the cold until morning. उनसे रिजल्ट लिया ही नहीं गया. उनके हाथों में रिजल्ट्स थे, उनके पास बैग्स थे. किसी ने इतना तकल्लुफ नहीं किया कि बैग्स ले लें, उनसे रिजल्ट्स ले लें. And at 6 o'clock in the morning, while the presiding officers were standing outside in the cold with the results in their hands, the result was declared. I mean, can there be a bigger farce than this? I'll just conclude with this. Thank you. एक रिक्वेस्ट है तमाम स्पीकर से. इस प्रेजेंटेशन का बुनियादी मकसद ये है, we want to bring before the international media the candidates who are the victims of this fraud. So kindly make your speeches precise.
be it succinct, so that they have some time. We have around 200 candidates who have got affected. Each of them will have at least 1 minute. So make it a precise statement. Thank you. Thank you, Shirafzal bhai. Thank you so much, Ayaz sir, and we wish you all the best. Okay जी, अब हम दरखास्त करेंगे अपनी आयरन लेडी रेहाना डार साहिबा से कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड नो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई नारेबाजी नहीं होगी और अभी कोई खामोशी से हमारी माँ को सुनेंगे। ये हमारी कौम की माँ है, ये हमारी मादरे मिल्लत की जगह है और खामोशी से सब लोग सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा सियासत में कोई तल्लुक नहीं था। मैं एक घरेलू खातून, एक माँ थी, घर की चार दीवारी की इज्जत थी। मेरे घर को ख्वाजा आसफ ने डीपीओ इकबाल हसन से मिलकर जो जुल्म कराए वो माँ बयान करेगी। इसने मेरे घर को तोड़ दिया, मुझे बालों से घसीटा गया, मेरी चादर उतारी गई, मेरे पांव पर शीशे मारे और मैं क्या क्या जुल्म बताऊं। इस हसन इकबाल ने ख्वाजा आसफ से मिलकर जो मुझ पर जुल्म कराए, मैं अकेली माँ घर पर रहती, ना जाने मेरे लगते जिगर कहाँ है और कहाँ नहीं। मैं कुरान मजीद से जुड़ी हुई औरत थी, दीन से 40 साल का मेरा रास्ता था, मैं दर्श देती थी। मैं इस जुल्म के खिलाफ डटी, खौफ के पुल मैंने तोड़ दिए और ला इलाहा का सहारा लेकर एक केली माँ अपने बच्चों के बगैर बाहर निकली और लाखों गैरतमंद सियालकोट के नौजवान बहादुर बेटे, बहादुर बेटियां, बहादुर माँ और भाइयों ने मेरा साथ दिया। देखते देखते कतरे कतरे से शहर सियालकोट का जो वोट था इमरान खान का था, दरिया बन गया और माँ के साथ खड़े हो गए। वोट मेरा नहीं, इमरान खान का था। शहर सियालकोट के लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। शहर सियालकोट इमरान खान का है। मेरा तो दीन का रास्ता था। मैं जुल्म के खिलाफ डट गई। मैंने कहा कि जुल्म नहीं होना चाहिए। इलेक्शन लड़े, बाहर लड़े, दरवाजे तोड़कर माँ की तौहीन न की जाए। वो युवती थे जिन्होंने मेरे चादर पर और मेरे गिरेबान पर हाथ डाला। वही महाफिज थे हमारे जिन्होंने मेरे से तशद्दुद किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पाँव में जन्नत रखी, माँ को अवलीन दर्जा दिया। मैं पूछती हूँ कि जब मेरा सियासत से तल्लुक नहीं था तो मेरे पर जुल्म किया। मैं इसके खिलाफ डट गई और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की मदद हुई। और बाकी रहा इलेक्शन का, मैं बता नहीं सकती, आप टीवी चैनल वालों से पूछो। जिन लोगों ने मेरे सर्वे किया वो मेरे पास आते थे ख्वाजा आसफ के सर्वे के बाद। वो कहते थे माँ आप 90% आप जीत रही हैं। ये माँ जी के सारे फॉर्म 45 350, ये माँ जी 350 ये रेहाना डार साहबा के जो 50,000 से ऊपर लीड से जीती है हमारी माँ जी के, वो फॉर्म 45 है। चैलेंज करते हैं ख्वाजा आसफ को, इधर आ जाए इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फॉर्म 45 दिखा दे आके। मैं जीत रही थी तो मुझे मुबारकबाद के काज आ रही थी, बाहर से भी, सियालकोट से भी। मुझे पता चला कि जो 6 हल्के बाकी हैं उन पर मेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को उठा लिया गया है, तशद्दुद करके बाहर निकाल दिया गया है और बस से उठा कर ली गई। मैं उसी वक्त चंद सारे लोगों को साथ लेकर आरओ के दफ्तर में, साथ मेरा बेटा भी था, औरतें भी थी साथ। आगे 30-25 पुलिस वाले खड़े, दीवार बन के खड़े थे, बड़ा तशद्दुद किया हम पर। और देखो ये मेरा अंगूठा रोड के बाजू को ऐसे मुझे धक्का दिया, मैं सड़क पर उधर गिरी। मैं पूछती थी कि क्या मेरा राइट नहीं, मैं जिले का इलेक्शन लड़ रही हूँ, मुझे इजाजत है मैं अंदर जाऊँ।
मगर उस वक्त ख्वाजा असफ साहब के वो हसन इकबाल डीपीओ और आरो इकबाल मिलकर बड़ी रकम लेकर मेरे जद को तब्दील कर रही थी। मैंने सुबह तमाम मीडिया सियालकोट को बुलाया और अपने 345 असर रखे ऊपर मैंने वही किताब हेदन सिरातल मुस्तकीम जो हमारे नबी पर उतारी गई थी ऊपर रखकर मैंने हाथ रखकर कहा कि ये मेरे रीजनल 45 फॉर्म है। मैं उस किताब की कसम रख के कहती हूँ कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर उतारी थी। अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि हाजा सभी लाए अपने 45 फॉर्म और दूसरे मेरे बच्चों पर जो झूठे इल्जाम लगाए गए, एक से निकालते हैं तो दूसरा इल्जाम लगा देते हैं। खुदाया ऐसे जुल्म ना करो। अगर माँ की दुआ सुनी जाती है तो माँ की बद्दुआ को भी अल्लाह रद्द नहीं करता। आसमान पर चमकती बिजलियां कड़कड़ाती आवाज से माँ की बद्दुआ से किसी के घर पर भी गिर जाए तो गिराने वाला खुदा माँ नहीं, गिराने वाला खुदा होगा माँ की बद्दुआ से। इतना जुल्म ना करो। हर माँ के साथ जुल्म ना करो, हर बेटी के साथ जुल्म ना करो। इलेक्शन पहले भी हुआ करते थे। मैंने अपनी जिंदगी में इलेक्शन भी देखे, वोट भी दिया। इस तरह का तशद्दुद और इस तरह का इलेक्शन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। असल आरो इकबाल और जो इकबाल है उसने मेरे पे जमीन डाली थी। असल इकबाल आरो ने भी और उसका नाम क्या है असल इकबाल डीपीओ ने जमीन डाली 10 मरले। मैं इन पर मुकदमा करूंगी, ये अदालत में आएंगे और मुझे बताएंगे। मैं आला अदलिया का शुक्र अदा करती हूँ। मेरी आला अदलिया ने माँ को इंसाफ दिया। मेरी आला अदलिया काबिल फख्र है मेरे लिए। और सुन लो इलेक्शन कमीशन साहब, जब नशीन को आपने डस्का में नशीन इफ्तिखार को इंसाफ दिया था, वो डस्का की बेटी थी और मैं शहर सियालकोट की माँ जिसने कुरान पर हाथ रखकर फैसला दिया है कि ये मेरे 45 फॉर्म असली है। आप नबी की उम्मत है, माँ की आपसे अपील है, आप मेरे उस कुरान को मद्देनजर रखकर उसी तरह फैसला मुझे दें जैसे आपने इफ्तिखार नशीन को दिया था। आज माँ देखेगी कि मेरे साथ क्या इंसाफ होगा। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप चाहें तो मैं दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ। तो आप मुझे इजाजत दें तो मैं इलेक्शन लड़ूं। ये जलसा नहीं है। मेहरबानी करें, तमाम स्पीकर से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ अपने साथ ही फ्रॉड का जिक्र करें। बाकी खान का PTI का जो बयानिया है वो ऑलरेडी। दूसरी बात ये है कि स्टेज से वो अगर उतर जाए जो इफेक्टेड MNAs और MPs नहीं है। मेरी इस्तदा है कि सिर्फ मुतासिरा MNAs और MPs फ्रंट पे जो साहिबान जिन्होंने अपना अज़ार राय कर दिया है उनसे इल्तिमास है कि सीट वेकेट कर दें ताकि नए मुकर्ररीन हज़रात वहाँ पे तशरीफ रखें और अपना बयान जो है वो आप सबके सामने पेश करें। इस्तदा है एक कि यहाँ पे तकरीर न करें, सिर्फ अपने साथ हुई फ्रॉड का जिक्र करें। फॉर्म 45 रखें, डिफरेंस बताएं कितने मार्जिन से खेली तौर पे आपको अरवाया किया है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, अभी हम काइंडली जो बात कर चुके हैं अगर वो सीट वेकेट कर दे तो हमारे नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स हैं जो अपनी बात करना चाहते हैं वो ताकि मीडिया से बात कर सके। और प्लीज बात को शॉर्ट रखिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चांस अपने लोगों को दे सकें। थैंक यू। अब हम सुमा जी, अब हम Now I would like to request Forum Chair Zaman और रविस्तान साहब फ्रॉम कराची कि वो अपनी बात करें प्लीज, लेकिन सिर्फ 2 मिनट से ज़्यादा नहीं टाइम। इस्लामाबाद का हम कर रहे हैं, इसके बाद सबको चांस देंगे, अभी चांस देंगे, सबको मिल रहा है जी। हेलो फोरम शेर जमान और रविस्तान जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज से कुछ दिन पहले भी एक बात कह रहा था और आज मैं वापस गुजारिश करूंगा
कि यहाँ पे हमारे जितने भी जर्नलिस्ट बैठे हुए बाहर से हों या पाकिस्तान से हों, मैं आप सबसे गिला करूँगा। वो मेरा गिला ये है कि जो कुछ कराची के अंदर हुआ, जो जुल्म कराची के अंदर हुआ, जो डे लाइट रॉबरी कराची की हुई, उसको तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई भूल ही गया कि पाकिस्तान के अंदर एक शहर कराची भी है। जिस तरीके से MQM को शहर कराची के अंदर ये तोहफे की शक्ल में सीटें बांटी गई, मैं आपसे लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, बांटी गई, उसके ऊपर मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई आवाज़ उठाई नहीं गई। क्योंकि आप ये याद रखें कि तहरीक इंसाफ ने जब 2018 में भी अपनी हुकूमत बनाई थी, तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया था वो शहर कराची ने किया था। और हमने ये देखा कि जब 2024 में इलेक्शन हुए तो जितना वोट तहरीक इंसाफ को शहर कराची में इस दफा मिला वो शायद 2018 में भी नहीं मिला होगा। जो फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, उन फॉर्म 45 में हमने ये देखा कि अंदाजन 12.5 लाख से लेके 13 लाख वोट जो हैं वो कराची की आवाम ने तहरीक इंसाफ को दिए। मैं ज्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, मैं आपको खाली 3 एग्जांपल्स दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फॉर्म 45 के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के अंदर जो है वो अपनी 19 सीटें जीती हैं। 19 सीटें, 19 नेशनल असेंबली की सीट हमने कराची में से जीती हैं। उसके साथ साथ एक हैरानकुन बात यह है कि हम देख रहे हैं कि सूबे सिंध के अंदर जो है वो रिजल्ट कराची के अनाउंस हो ही नहीं रहे। तो मुराद अली शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, सईद अली का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, नासिर शाह का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, लेकिन मजाल है कि कराची की बात हो जाए। हैदराबाद के अंदर हमने इतनी बड़ी लीड ली है कि कोई हिसाब नहीं। 6 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हैं और 2 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं। वहां पे वो सारी सीटें खाकर हैदराबाद की एक सीट दे दी है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बदनामे जमाना जो सियासी जमात MQM जो जिम्मेदार तबाही की पाकिस्तान की मईशत की पिछले 30 साल तक, उस सियासी जमात को वापस नाफिज कर दिया गया कराची के ऊपर। उनको जाके सीटें तोहफे में दे दी गई हैं कि लो मजे करो। उनको 2.25 लाख वोट भी नहीं मिला है, जो रिजल्ट हमारे पास फॉर्म 45 के अंदर यहाँ पे मौजूद है। जमात इस्लामी कराची के अंदर हमारे बाद नंबर 2 पे आई है, वो कहीं पर भी नहीं है। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी 3रे नंबर पे थी, TLP 4थे नंबर पे, और MQM जिसको बांटा गया है सीटें वो 5वें नंबर पे थी, 5वें नंबर पे। ये हम फॉर्म 45 के अंदर उसको साबित करेंगे। सो मैं आपको खाली 3 एग्जांपल दूंगा और उसके बाद मैं खत्म करूंगा कि NA 236 में हमारे कैंडिडेट ने 1,03,640 वोट लिए और उसको कितने वोट दे दिए? उसको 1300 वोट दे के फारिग कर दिया। 1300। NA 241 जहां से मैं इलेक्शन लड़ रहा था, जी आई नो जी। सो NA 241 जहां से मैं इलेक्शन लड़ रहा था, 78,000 वोट्स मैंने सिक्योर किए। 78,000। मेरा रिजल्ट क्योंकि RO नहीं अनाउंस कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरा RO जो था उसने रिजल्ट तब्दील करने से इनकार कर दिया। आधी रात को उसको हटा दिया, आधी रात को तब्दील करके किसी खातून को बुलाया, उसे डराया धमकाया और रिजल्ट चेंज कर दिया। तो ये हाल है कराची शहर के। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हाईलाइट कराची को प्लीज हाईलाइट करें। थैंक यू वेरी मच। टाइम किसी भी स्पीकर को नहीं दिया जाएगा, हमारे पास टाइम कम है, इंटरनेशनल मीडिया है, इनका टाइम बड़ा कीमती है। यहाँ पे स्पीचेस न करें, प्रिसाइजली बताएं फॉर्म 45 पे आपके कितने वोट हैं, 47 में आपको कितने वोट हैं। सारे पंजाब के लोग आप सबसे पहले तो मैं हमारी इंटरनेशनल मीडिया का और लोकल मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, सिंध से, कराची से हमने प्रोविंशियल असेंबली की 34 सीटें जीती हैं, लेकिन MQM और पीपल्स पार्टी ने RS के साथ मिलकर हमारी विनिंग को जो है वो शिकस्त में बदल दिया। मैं आपको अपने मेरे 4,167 वोट थे, पीपल्स पार्टी के 3,278 वोट थे, उनके फॉर्म 47 में 7,000 वोट कर दिए और मेरे 2164 कर दिए। ये आरोप और उनके साथ जो माफिया था उन्होंने ये जुल्म, ये जबर पूरे सिंध में प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के साथ किया है।
तो आप मीडिया के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इन बातों को आप हाईलाइट करें ताकि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ने जिन लोगों को मुंतखब किया है वही असेंबली में आए। ये चोर, ये डाकू जिन्होंने 70 साल से इस मुल्क का खून चूसा है, इनको आगे ना आने दे। शुक्रिया। तमाम स्पीकर अपना तारुफ कर रहे हैं। ये अरबिस्तान से हमारे साबिक एमपी भी हैं और अभी प्रोविंशियल असेंबली में अब सैफुर्रहमान साहब बात करेंगे। नेशनल असेंबली के हमारे उम्मीदवार हैं कराची शहर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैफुर्रहमान और मैं कराची NA 235 से इलेक्शन लड़ा हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कुरान की कसम खाता हूँ कि ये 45 मेरे हल्के NA 235 में टोटल 96 पोलिंग स्टेशन है और मैं अपने ये पोलिंग स्टेशनों का नतीजा है। और मेरे मध्य मुकाबिल के जो कैंडिडेट है, मैं आज भी उसको चैलेंज करता हूँ कि उसके घर के 3 अफराद जिन पे मैं हाथ रखूं वो ये कुरान उठा ले कि उसके पास जो रिजल्ट मौजूद है तो मैं अपनी हार भी तस्लीम कर लूंगा। मैंने अभी बैरिस्टर नसीम साहब को अदालत में कहा कि बैरिस्टर साहब आप कुरान उठा सकते हैं, आप कुरान उठा ले, मैं आपकी ये जीत तस्लीम कर लूंगा और आपके साथ ये जो दूसरा शख्स मौजूद है। तो वो मुस्कुराने लगा। मैंने कहा मैं ये कुरान उठाने को तैयार हूँ कि आपके पास मौजूद ये जो फॉर्म 45 अभी दिखाया नहीं है आपने, जिसे आप मैनेज कर रहे हैं, ये झूठ पर और ढकोसले पर मबनी है। और ये 45 फॉर्म वो 45 फॉर्म है जो रियासत के इदारे इलेक्शन कमीशन के मुतय्यन प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से हमको दिए गए और हम पर ये इल्जाम लगाया जाता था आज से पहले तरीके कैंडिडेट पर कि ये अपना 45 फॉर्म हासिल नहीं करते। मेरे हल्के में 2 नौजवानों को गोलियां मारी गई, मेरे हल्के में जगहों पे दंगे फसाद हुए, उसके बावजूद तरीके इंसाफ के वर्कर ने 45 हासिल किया। और कराची NA 235 से बुजुर्ग बूढ़े नौजवान इतनी बड़ी तादाद में निकले कि उसे मैनेज करना नारों की बस की बात थी और ना किसी उस्ताद की जो उस्ताद मैनेज कर रहे हैं उसको। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं शौकत अहमद मैं अपना हल्का बोल देता हूँ। एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। मेरे पैसा ये ले। उसके बाद शौकत बसरा साहब के बाद कासिम सफी साहब, उसके बाद समीउल्लाह चौधरी साहब। चलिए शुरू करें सर, शुरू करें। और फिर हमारे इस्लामाबाद से शुएब शाहीन साहब ने रिप्रेजेंट करेंगे इस्लामाबाद। चलिए शुरू करें सर, शुरू करें। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं NA 49 अटक 1 और मेरी बेटी ईमान वसीम NA 50 अटक 2, हम दोनों कैंडिडेट थे PTI के इमरान खान साहब के। हम हल्के में नहीं गए। मेरे आरओ को 2 दिन पहले इन्होंने चेंज किया और एक XC सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो करप्ट था उसको ब्लैकमेल कर वहां लगाया गया। कोई बात नहीं, हम हल्के में नहीं गए। हमारे लोगों को उठाया गया, उनको कहा गया कि इसको वोट दो। और भाई तुम तुम्हारी कंपेन कर रहे हो, तुम बंदों को उठाते हो और कहते हो इसको वोट दो। वो जब वापस जाते हैं तो 100 बंदा को मुबारक देने आ जाता है। कंपेन तो तुम मेरा कर रहे हो, मेरी बारी आपने तुम किस जगह पे भूले हुए हो। इसके बाद मेरी बारी मुख्तसरन आपको अपने हल्का मैंने टोटल वोट जो पोल हुई है वो उसमें से 1,45,119 वोट मैंने लिया और शेख आफ्ताब अहमद PMLN 79,660 और मैं 65,503 वोट से जीता हूँ। मेरे पास ये पूरा फॉर्म 45 पड़े हुए हैं। इसी तरह ईमान का है वो जीती है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 कैंडिडेट थे, ईमान का है, हाफिज साद रिजवी साहब और मलक सुहेल जो कि नूर लीग का था। मलक सुहेल तीसरे नंबर पे था। ये हाफिज रिजवी साहब ने
इस बात को तस्लीम किया कि वो तीसरे नंबर पे था और ईमान हाफिज साहब से 22,417 वोट ज्यादा लेकर नंबर 1 पे थी और रातों रात इन्होंने सारे केस किए। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम खड़े सर, थैंक यू, और अल्लाह के फजल करम से खड़े रहेंगे। नहीं, इधर मेरी बारी है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत बसरा अभी बाकी है हमारा। ये स्क्रीनें खाली करें जी तीनों, ये स्क्रीनों के आगे से बंदे हटे तीनों। ये एसएमडी के पीछे वो जो राइट साइड पे स्क्रीन है उसको खाली करें। आप लोग भाई, आप लोग खाली करें स्क्रीन। ये तीनों एसएमडी खाली करें वहां से। आप लोग नीचे उतरे भाई, सब लोग नीचे उतरे नीचे सारे। इधर वाली भी खाली करें, लेफ्ट साइड की भी। वो राइट साइड पे बंदे खड़े उनको भी उठाएं। सब लोग हटे वहां से, सारे। शाबाश, जल्दी हटे। बिस्मिल्लाह नजर आ रही, खाली करें स्क्रीन। बिस्मिल्लाह, मेहरबानी करें स्क्रीन खाली करें भाई। हटे आप लोग। हेलो, नीचे उतरो स्क्रीन से। बिस्मिल्लाह, ऑन करो जी। स्क्रीन से नीचे उतरे। आपका एक हेलो बड़े प्यारे जे माइक। हेलो, बसरा साहब खत्म हो गया टाइम। हेलो यार, माइक नहीं चल रहा भाई। हेलो चलिए, आपको आवाज आ रही है जो आप करो इस तो करना। हेलो, नहीं आप वैसे हेलो, आपको मेरा तो पता है ना, 104 वोटों का डिफरेंस। हेलो, एक गुजारिश सुन ले, मेहरबानी कर ले। ये यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स अंदर आए हुए हैं, मेहरबानी करें। ये आपकी वजह से आपस भी बना है, शोर भी हो रहा है। अभी अगर कोई शोर करेगा तो हम उसको जबरदस्ती निकालेंगे। आप खामोश हो जाए, ये मेहरबानी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत महमूद बसरा, कैंडी 163, जनूबी पंजाब, बहावल नगर 4। मैं कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फारूक साहब की कोर्ट में पेश हुआ था और साहब हुआ है। मैंने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद कोर्ट के सामने कहा था, अगर झूठ बोलूं और मैं कोई बात छुपाऊं तो अल्लाह का मुझ पर क्या है नाज़िल हमारी बारी चल जाएगा। मुझे नबी शफाअत हासिल ना हो आखिरत में। और जो इदारों में लोग बैठे हैं, अगर हम इंसाफ नहीं देंगे तो उनको भी नबी की शफाअत हासिल ना हो। गुजारिश ये है, मेरा हक कहते थे खान साहब का वोट किधर ले गए? जीटी रोड में आ जाएगा, वापस आ जाएगा। आपको पता है कि मेरे सुप्रीम कोर्ट से कागज बहाल हुए, 8 दिन मेरे पास थे। वल्लाह बा खुदा मुझे कैंपेन नहीं करने दी गई, लेकिन लोगों ने कहा शौकत बसरा वोट अमानत है कैदी नंबर 804 की, तुम ना घर से आना। 60% वोट लोगों ने वोट डाला। सुने शौकत, ये इंटरेस्टिंग हल्का है। मैं इंटरनेशनल मीडिया को और मीडिया को कहूंगा इसको एज अ सैंपल ले लें। 3 कैंडिडेट्स थे। शौकत बसरा, अल्लाह ताला की फजल के बाद मैं खान साहब का ममनून हूँ, उन्होंने मुझे टिकट दिया। शौकत बसरा पीटीआई की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से नूरुल हसन तनवीर और मुस्लिम लीग जिया, आमर डिक्टेटर जिया हक का बेटा इजाजुल हक मुस्लिम लीग जिया की तरफ से था। आपको सिर्फ वोट बता देता हूँ, शौकत बसरा 96,710 और मेरे पास एक फॉर्म 45 पहले आ गया ना। और ये वीडियो देखिए, मेरे हल्के की वीडियोस हैं। 48 घंटे हमारे लोग वहाँ पे रहे। डीपीओ भागवत आया, उसने वहाँ से जबरदस्ती रिटर्निंग अफसर को मौत से देखने में मेरे को शाम 11 बजे 10,000 बंदा बाहर बैठा रहा। उन्होंने डीपीओ भागवत नगर में पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ वहाँ से तमाम रिकॉर्ड गायब किया और इन्होंने जो जीत थी जरूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने वो वीडियो भी मौजूद है जहाँ पर 40 फॉर्म 45 तैयार होने में चैलेंज के साथ बात करता हूँ। और से जरा वीडियो देख लें। शौकत बसरा 96,710। दूसरे नंबर पे ये क्यों कह रहा हूँ, नून लीग का नूरुल हसन तनवीर, उसने लिए 72,784। तीसरे नंबर पे इजाजुल हक जिसके वोट है 58,822।
अब इंटरेस्टिंग काम देखें, उस आमर के बेटे को 48 घंटे के बाद शौकत बसराज इमरान खान का सिपाही है, 40,000 वोटों से जीत रहा है और मुझे हरा दिया गया और नंबर 1 पे लिया है इजाजुल हक को। नूरनी वाला भी गायब हो गया। जो दूसरा अब हमने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन में नूरनी वाला भी और शौकत बसराज भी मौजूद है। कल उन्होंने उसकी मौजूदगी में इजाजुल हक का स्टे दिया में इलेक्शन कमीशन ने, मैं खुद वहां पे गया हूँ, खुद आगो किया, वहां पे नोटिफिकेशन कर दिया इजाजुल हक आकर के उसके बाद कल मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट गया हूँ। जब जैसे मैं खुद वकील हूँ, मैंने खुद अपना सुनने वाली बात है, मैंने वहां पर पुराने पाप पे हाथ रखकर बात की है। मैं क्या जज साहब आपके दायरे से इंसाफ चाहिए, आखिरी बात कहते मीडिया वालों, लेकिन इनको हम ये नहीं छीने देंगे मैंडेट इमरान खान का, ये समझ लें। और साउथ पंजाब का ये हल्का इमरान खान का सिपाही होता है, मैं हल्के वालों को ये वोट इमरान खान की अमानत है, ये मेरे हल्के वालों की अमानत है। आखिरी सांस तक मेहरबानी करें, वही फिर से सिस्टम हो गया। मुझे बुलाए और इजाजुल हक को बुलाए, अगर इजाजुल हक फॉर्म 45 दिखा दे, सबको दोनों सब मुसीबत के मारे आए हुए हैं, सबको टाइम दो प्लीज, दो मिनट, नहीं कह रहे, सबको टाइम चाहिए प्लीज, डेकोरम का ख्याल रखें। हम थोड़ा सा स्पीकर स्पीकर को नहीं बुलाए, शेख फरीद को इनवाइट करते हैं, इनवाइटिंग शेख फरीद एंड फॉर द अटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल मीडिया, Sheikh Fareed is a person whose 3 relatives were gunned down on the day the polls were held. He is vindicated in his first. His rival Amin Makam, who was formerly advisor to the Prime Minister SAMAA TV, he maneuvered winning, and he will explain गोरे चले गए, his mandate was stolen. गोरे तो चले गए, लोकल रह गए, लोकल ही रह गए, गोरे चले गए भाई, गोरे चले गए। इस माहौल में वो नहीं बैठ सकते। यूट्यूब पर उसको हराया उसके नजदीक कर दिया। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप उधर जाए, खुद बताएं, शॉर्ट सी बात करें, नमाजी की नहीं कर रहे सही तरह, मतलब जी हैदराबाद का बोले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमें इधर मौका दिया। हमारा 40,000 लिया, मेरा में जीता है। इसके बाद ये हुआ कि हमारा आज वापस भेज दिया, अगर ये समझे कि ये उसको जितवाया, लोगों ने जब एहतजाज किया उसके ऊपर फारी की गई, हमारे पास आपका रिजर्व है, मतलब पता करता हूँ उस काम से उनको कहीं एक साइड से बयान हमारे पास मौजूद है। हमारा जो आदमी और 18 हमारा जख्मी है, और उसमें 1200 इसी के पैर से माइक किधर है? कमल अली माइक किधर है? मेरे पास कमल आ जाए। Sheikh Fareed messages that 2 of his relatives were gunned down when he protested. A team of the PTI workers received bullet injuries. The curfew has been claimed in district Shangla. All this was done to make Anil Makam win, who got defeated by a margin of 12,066 votes. Thank you so much, Sheikh Fareed साहब, आप आ जाए। गोरे चले गए, आप जाए, बस 2 स्पीच करते हैं। अच्छा, this is a copy of the FIR and these are Form 45
declaring an unequivocal winner of this constituency. मीटिंग भी थी यार। बात करेंगे, इससे ज्यादा नहीं प्लीज, हमारे यार प्लीज 50 मिनट की अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदराबाद से आया हूँ और मेरा नाम डॉक्टर मुस्तनसिर बिल्ला है। 219 से मैं कैंडिडेट हूँ। सिर्फ मैं तुम्हारा थोड़ा सा वक्त लूंगा। तमाम लोग ये बता चुके हैं कि 45 फॉर्म सबके पास थे, हमारे पास भी 45 नंबर के फॉर्म थे। 2.5 लाख वोट हमने हैदराबाद से लिया। हैदराबाद पहला शहर है जहाँ पर 4 आदमियों को सिर्फ PMK ने किया, 1 आदमी को शहीद किया। अगर हमारी किसी भी अखबारी नुमाइंदे ने इस बात को हाईलाइट नहीं किया। हम इलेक्शन जीते हुए, मैं 60,000 वोट से जीता हुआ हूँ। NA 220 से फैसल मुगल साहब वो भी 35,000 वोट से जीते हुए। इसी तरह सूबाई असेंबली के मेंबर भी जीते हुए। असल में मुझे जो बात बतानी है वो ये बतानी है कि इमरान खान के साथ मैं 29 साल से हूँ। इमरान खान ने जब असेंबली के अंदर कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन आनी चाहिए जिसका रिजल्ट सिर्फ 5 मिनट में आता, मगर किसी इदारे ने इन चोरों डाकुओं ने उसका साथ नहीं दिया। वो जिस तरह के मशीन लाई जाए और इन इदारों के साथ साथ जिन लोगों ने हमें इलेक्शन हराया, हमें इलेक्शन हराया, अब वो कैसे चाहेंगे कि हमें इलेक्शन जितवा दें। और उन्होंने मशीनें इसीलिए नहीं मंगवाई कि इमरान खान को तारीख का सबक बनाना चाहते थे। अगर पाकिस्तान के लोगों ने रेफरेंडम दे दिया कि पाकिस्तान का वाहिद लीडर इमरान खान है, सिर्फ इमरान खान। Excuse me, Mumtaz Mustafa, candidate, he will speak. मैं अपने मोहतरम प्रेस और इंटरनेशनल प्रेस के सामने एक बहुत बड़ा ग्रीवेंस रखने आया हूँ। मैं हल्का 171 यार खान 3 से अल्लाह के फजलो करम से और खान के वोट की बिना पर 60,000 से ज्यादा वोटों से जीत कर आया हूँ। परसों से मुझे ISI ये दबाव दे रही है कि मैं खान साहब को छोड़कर I must join IDP, otherwise my name will not be notified by the election commission. मैं इसलिए आया हूँ कि ये बताऊं कि यहाँ एजेंसीज क्या क्या रही है। ये उनको जितवाना चाहते हैं कि वजीर आजम के वोट पे के वक्त हमारा वोट लिस्ट में ना हो, तो आप हजरात इसका नोटिस लें। क्या कर रहे हैं यार, ये किसने लगवाया हुआ है। थैंक यू सो मच जी। अब हम बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान हमारा मैच हो रहा है, हम इनवाइट करेंगे सालार को। अगर सालार काकड़ यहाँ मौजूद है या वफार काकड़, दोनों में से जो भी मौजूद है प्लीज यहाँ पर आए और बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करें। थैंक यू। स्टार्ट करवाई, क्या कर रहे हैं आप लोग? कोई नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी तो चलती रहती है यार, इनकी कहाँ चलती है? माइक खोलना पड़ेगा यार, हम करें, हमारी तो सारा दिन चलती है। सारे 110 पोलिंग केंद्र के पास कंप्लीट रिजल्ट है। इसमें मैं तकरीबन 1800 लीड से जीत चुका हूँ, लेकिन फॉर्म 47 जो जारी किया गया उसमें हमें अंदर आर ऑफिस के अंदर छोड़ा भी नहीं गया। मैं उसमें मुझे 2000 लीड से आया। बलूचिस्तान में एक चीज मैं बताता चल रहा हूँ, बुनेर से डॉक्टर रिजवान वो आया एक रेस्ट हाउस में, उसने 10 दिन स्टे किया, उसमें तकरीबन 20 अरब रुपए यूज हुए। जिन स्मगलर्स को लाया गया, कंट्रैक्टर्स को लाया गया, मैं समझता हूँ इस तरह हमारे कौमी सीट पे सालार खान काकड़ अभी तक उसका फॉर्म 49 जारी नहीं किया जा रहा है। जो कैंडिडेट महमूद खान अचिकजई के हाथ में मुस्लिम लीग नून का बेटा 3000 वोट को 27,000 किए गए, ये जानती है हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट है। इंशाल्लाह हम इमरान खान के सिपाही हैं, हम कभी नहीं। सरदार बाबर साहब भी आ चुके हैं हमारे, इन्हें ये भी बताएंगे
इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान से खुसूसन हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे और तमाम इन व्यापारियों को हम एक्सपोज करेंगे। थैंक यू। प्लीज एक ऊपर एक नीचे से करें यार, ये काइंडली खाली मुझे टाइम है, यही का टाइम है। 1 by 1 चले। बहुत रिक्वेस्ट है सिमाविया आपसे, एक टॉप से और एक बॉटम से इसका चलाएं, वाइस के साथ चलाएं प्लीज। एनए 123 शबाज शरीफ के मुकाबले का ये मेरा रिजल्ट है। सही है। ये इन्होंने पता नहीं किसको दे रखे टाइम। मैं तो कहना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मेजर लतासम शक्ति एनए 51 मरी कोटली कोहटा और कलर सईदा से उम्मीदवार हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, फॉर्म 45 जसरा साहब में मेरे फॉर्म 45 जरा सामने कर दीजिएगा। ओरिजिनल फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है और इस कैलकुलेशन के मुताबिक मैं आज भी जीत रहा हूँ। उसमें 1,33,000 और मेरे अपोनेंट PMLN वालों के वोट जो है वो 1,09,000 है। मेरे भाइयों जो रिगिंग की गई उसमें जाली वोट डालेंगे, जाली वोटों के अलावा वोट इन पेपर इंक्रीज किए गए, कोई सबूत नहीं है उसका। मेरे जहाँ ज्यादा वोट थे वो उसके खाते में डाल दिए गए और इस तरीके से 30,000 वोट उनको ज्यादा डालने की कोशिश की जा रही है और जो डिक्रीज मेरे किए गए वो 10,000 है 261 और इस तरीके से मुख्तलिफ अरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहां पर एक आरो है ओवैस तारड़, इज द वन जो ये सारी कार्रवाई कर रहा है और हमें उस आपस तक अप्रोच करने की इजाजत तक नहीं जा रही। कंसोलिडेशन में हमें नहीं, 261 बगैर कंसोलिडेशन के उसने उनका रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया जो सरासर कानून के खिलाफ है। 247 इसमें जो टाइम ऑफ रिगिंग इन्होंने की उसमें बैलेट पेपर फेक डाले जिनके हमारे पास सबूत और वीडियो मौजूद है। मेरे वोट ज्यादा थे वो उसके सामने रखे, मेरे सामने रख दिए। इसी तरीके से बात जगहों पे उन्होंने इतनी बड़ी फिगर इंक्रीज की है कि जो पोलिंग का रेशो है वो 90% तक चला गया, जो कि किसी भी सूरत में बिलीवेबल नहीं है। आर आपस का है वो एक काम कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला हम उसको छोड़ेंगे नहीं। मैं एक सब लोग से गुजारिश करूंगा, पाकिस्तान का पंजाब का एजुकेशन डिपार्टमेंट हमेशा बहुत बड़ा किरदार अदा करता रहा है और उसके लोगों को बुला के धमकाया जा रहा है, उनसे जो लगा सर मैं तो पहले मैं दुर्मे सुनने उनके साथ भी खड़े होंगे इंशाअल्लाह। मैं समीउल्लाह चौधरी हूँ और ये मरवा तो नहीं मेरी बात सुनने वाली ये बस रिजल्ट कर दिया मरवत ने 12 बजे पाकिस्तान टेलीविजन पर, जियो पर, ARY पर मुझे कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर करेंगे इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर उनके डेस्क पर 3 दिन तक मुझे कामयाब कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया। उसके बाद 11 तारीख को फॉर्म 47 पर मुझे हरा दिया गया। मेरे पास तमाम सबूत मौजूद है। फॉर्म 45 मेरे पास मुकम्मल मेरे हल्के के 292 पोलिंग स्टेशन है, जिनमें 292 मेरे पास फॉर्म 45 भी मौजूद है। बाइक भी दे दिया आगे ना, आपने इस तरह बाइक पकड़ लो, मैं कहता हूँ अभी कर लेते हैं, इस तरह नहीं होने देंगे। कमीशन से ये गुजारिश करता हूँ कि मैंने पिटीशन फाइल कर दी है, मुझे जस्टिस चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर उम्मीदवार को जस्टिस चाहिए जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसके वोटों पे डकैती हुई है। इमरान खान को जस्टिस चाहिए। इमरान खान के नाम पे देने वालों को इन्होंने उनके साथ डकैती की है, इमरान खान के वोटों में डकैती की है। आप हमारे दस्तो बाजू बने, हमारी आवाज बने और इमरान खान को जस्टिस दिलवाएं। शुक्रिया।
द प्रेसिडेंट फॉर वुमेन विंग कमल शौसफ जो है वो अपने हल्के की भी बात करेंगे और बाकी खबरें के लिए थैंक यू। आमिर साहब बैठे चलेगी। 166 उधर जाके बात कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ। हम जीत चुके हुए थे 78 राशिद साहब सारे थे। उसके बाद पूरा क्या किया जा रहा है यार? रोक के सुबह 11 बजे तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को आरओ के ऑफिस के बाहर बिठा माइक दे दे राशिद, हमें माइक दे दो। राशिद ने पूरी सहूलतकारी की क्योंकि माइक ले आओ के तहसील या साउथ पंजाब की वहाँ पे कोई मीडिया नहीं था, इसलिए खुल के धांधली की गई। पोलिंग एजेंट्स को मारा पीटा गया, खवातीन पोलिंग एजेंट्स पे तशद्दुद किया गया और जिस शख्स को जिताया गया है वो लौटा है समी गिलानी। पूरे अहमदपुर शर्किया से जब वो गुजरता है तो लोग उसको लोटा लोटा कहते हैं। वो अपने घर के 4 पोलिंग स्टेशन पूछ के मेरे से तीसरे नंबर पे जाके हारा हुआ है। अहमदपुर शर्किया के वो सारे पोलिंग स्टेशन हार चुका हुआ था रात 11:30 बजे तक और सुबह को उसको वहाँ पे विनिंग कैंडिडेट बना दिया गया। पूरे का पूरा रिजल्ट जो है वो सुबह 11:30 बजे तक चेंज किया गया। इस खुली ना इंसाफी पे और इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपॉइंट किए हुए आरओ की सहूलतकारी पे हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और तमाम लीगल फोरम्स के ऊपर भी जा रहे हैं। ये तमाशा तमाम खवातीन के साथ किया गया, चाहे हमारी यास्मीन राशिद साहिबा हो, आलिया हमजा साहिबा हो, बहन बालो कुरैशी साहिबा हो, ईमान गाहिर साहिबा हो, जितनी खवातीन जीत रही थी एक स्टेटस फ्रेम ऑफ माइंड है। तमाम खवातीन को मैनेज करना चाहिए। बड़ी विक्ट्री के बाद हराने की जो साजिश की है उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। हमारे जो एनए बैठे हुए किस किस्म का माइंडसेट है उनके साथ ये जुल्म-ज़्यादती की गई है कि वो इलेक्शन डायरेक्ट लड़ी थी और उनको हरवाया गया। तो हमारे पास पूरे सबूत मौजूद है, वीडियोस मौजूद है और आरओ की सहूलतकारी यहाँ तक है कि जिस हल्के जिस पोलिंग स्टेशन से 2 बजे के करीब हमने जाके बताया, इवन प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ध्यान मौजूद, उन्होंने उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी वहाँ से बदल दी। इतनी खुली धांधली पे हम प्रोटेस्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। हर वो फोरम एग्जॉस्ट करेंगे जहाँ पे हमें आवाज उठानी है। थैंक यू। राशिद ये माइक इधर दे दो यार। NA48 इस्लामाबाद अली बुखारी साहब से मैंने इलेक्शन लड़ा। मेरे हल्के में 345 पोलिंग स्टेशन है। 345 पोलिंग स्टेशन के तमाम रिजल्ट मेरे पास मौजूद है और उन रिजल्ट की रोशनी में मैं 36,269 जीत चुका हूँ। मैं आज जैसे यहाँ पे मैं कुरान के ऊपर अगर मेरा मुखालिफ चाहता है कुरान पे हम फैसला कर लेते हैं। अगर मैं कुरान उठाता हूँ कि मेरे रिजल्ट ठीक है, अगर वो उठाते हैं मैं अपनी अपील वापस लेता हूँ। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरह आरओ ने रात किसी को भी नहीं बैठने दिया, हमें भी नहीं बैठने दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलेक्शन ऑफिस को घेरे में लिया हुआ था, हमें अंदर जाने नहीं दिया। और सुबह जो रिजल्ट अनाउंस किया वो सारे वोटिंग फाइल को खराब करके अनाउंस किया गया और उसमें उन्होंने इतने बड़े ब्लंडर्स किए जिसमें सबसे बड़ा ब्लंडर यही लगाएगा। सारे एनए वाले अगर मैं तो एनए 48 साहब बात कर रहे हैं। 48 पोलिंग स्टेशन आ जाओ एमएनएस जहाँ पे आ जाओ। हाँ 100% मेरे खिलाफ वोट पड़ा। नेशनल असेंबली में 100% पे पहुंच गए, जबकि सूबे में वो नहीं उसी पोलिंग स्टेशन 45 ये ट्वीट बैठे भी सारे वकील इसको हमने ना बड़ा अच्छी तरह आर्टिकुलेट तरीके से हमने प्रेजेंटेशन देनी है, इसलिए सबके एनएस की लिख लिया, नाम लिख लिया है। फिर इसी तरह पोलिंग स्टेशन ये आरओ ने रिजल्ट जो बनाया उसमें टोटल वोट थे 1674 जो पोल हुए जो करवाए उन्होंने वो 1816। यहाँ पे भी 142 वोट सारे अली बुखारी 70 स्टेशन ऐसे हैं जिनके ऊपर ये धांधली हुई है। अली बुखारी अली बुखारी चाहिए मोहम्मद अली बुखारी। मुझे पता है, आप मुझे नहीं जानते, मुझे आपको पता है। मैं ज़हीर अब्बास को नहीं, मैं की बात कर बाकी अली भी जानते हैं, बहुत साहब नहीं है, आपको मैं जानता हूँ और आपको जान गया। आपके सामने केस है, इस केस को जो है ऊपर उठाएं, प्रेशराइज करें 20 मेरी तारीख है ताकि इमरान खान की पाकिस्तान के लोग वहाँ से वो फोटो में तो मैं तो एक उधर खो के ले आया माइक फाड़ लिया तो भाईजान नंबर नहीं आना, मैं जा रहा हूँ। नहीं 2 मिनट नहीं
सर माइक दे दे वापस, माइक दे दे, माइक देके देखो। हम तीनों इलेक्शन जीते हैं, हमारे माइक दे जाओ, माइक दे दो, कोई एक पॉलिसी में नहीं आ रहे। इन लोगों ने इतनी और बदमस्ती की है और उसके बावजूद हमें अंदर तक कुछ नहीं दिया और आरोप के साथ किसी अंदर ही नहीं जाने दिया। इतनी बड़ी धांधली नहीं, ये धांधला हुआ। आप सब लोग निकलो ईमान के साथ, यकीन के साथ। ये पूरे मेरे साथ नहीं हुआ, ये पूरे पंजाब में से हुआ है। मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, इसके लिए ये वोट हमारा नहीं है, ये वोट इमरान खान की इमानत है और आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NA 123 अफजाल अजीम पहाड़, मैंने शबाज शरीफ को वहां से हराया और उस हल्के को जिसको वो ये समझता था कि उनकी जागीर है, वहां से हराया। और आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि शायद जो मुर्शिद है उन्होंने मुझे टिकट क्यों दिया, एक वर्कर को दिया, साबित कर दिया है लीडर ने नहीं हराया, उन चोरे आदमियों को अफजाल अजीम पहाड़ ने हराया क्योंकि मुर्शिद का वर्कर है। मेरा रिजल्ट ये है, सबसे पहले रात को मेरा रिजल्ट आना शुरू हुआ जब मैं जीत रहा था, जिन पोलिंग से जीत रहा था, इन्होंने उन पोलिंगों पे फोन भेजी, रेंजर्स भेजी, पुलिस की भारी नफरी भेजी और मेरे रिजल्ट को वहां से रोककर इन्होंने अपना रिजल्ट शुरू कर दिया। मैं वो शख्स हूं जिसने जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आया उसने जलसा रखा, अगले रोज मैंने अपने हल्के में कन्वेंशन रखा था काने में, जो इन्होंने नहीं होने दिया और मुझे मेरे बेटे और भाई को गिरफ्तार किया, दहशतगर्दी के पर्चे हुए। खान साहब ने जो मुझे टिकट दिया था, मैंने खान साहब की लाज रख दी, मैं खान साहब के साथ था, हूं और रहूंगा और हम इंशाअल्लाह ताला जीते हैं। और ये सीट जिस पर वो वजीर आजम बनने जा रहा है, आपको बता दूं कि ये वो सीट है जो उसकी नहीं है। जिस वक्त भी चाहेंगे ये ओपन होगा, ये फारग हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ मलिक यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ जीता हूँ 6000 वोट से ज्यादा से, तो एक और साबिक वजीर आजम के खिलाफ। मेरे हल्के में तो धांधली भी ठीक तरह नहीं कर सके। ये जो पहला फॉर्म 47 आया उसके मुताबिक गिलानी साहब की 293 वोटों की लीड थी। जो दूसरा एक और फॉर्म 47 जारी कर दिया गया जिसके मुताबिक उनकी लीड मेरे पे सिर्फ 104 की रह गई है। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि गिलानी साहब आपके साथ हाथ हो गया है, अपनी सेनेट की सीट मत छोड़िएगा, सेनेट पे रहें, नेशनल असेंबली का रुख ना करें। तो जो मेरा सिर्फ घर का हल्का है, पोलिंग स्टेशन है, वहाँ मेरे 767 वोट थे, 13 रिजेक्टेड थे। इन्होंने इतनी बेहुदा धांधली की है कि मेरे वोट 67 कर दिए और 713 रिजेक्ट कर दिए। और अल्लाह की किस्मत ऐसी है मेरी कि मेहरबानी अल्लाह की कि मैं वो रात को ही इलेक्शन रिजल्ट फॉर्म जो है वो ट्वीट कर चुका था। तो एक भी फॉर्म चेक हो जाएगा तो मामला खत्म हो जाएगा। मैं PP 95 चिन्योट शौकत अली फहीम एडवोकेट की तरफ से हमारे हल्के में ये फॉर्म 45 है, ये हमारी लीड 3125 की बनती है, जबकि फॉर्म 47 थे हमें हरा दिया गया और हमें RO ऑफिस से निकाल दिया गया। ये हमारे साथ बहुत जुल्म है। और हमारे NA के उम्मीदवार मार खालिद साहब जो कि NA 94 से 10,000 की लीड से जीते हैं, उनको भी कैसे रात की तारीख में हरा दिया। इमरान खान साहब, तुम इस जुल्म के खिलाफ हम आपके साथ खड़े हैं और अब ये पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी है। आप 2 मिनट रुक गए, खबर कर जाए, आप इस्लामाबाद से 2 चले गए बंदे। इसलिए प्लीज आप लोग जो हमारे बाकी सूबे हैं, हमें एक्सपार्टा से अभी जो है उन्हें रिप्रेजेंट करना है काइंडली। जी हेलो, बंद हो
उनसे वो जी ये पीछे वाले बंदे ने जाती की है यार, हम क्या लेने आए चले गए, तीसरा माहौल मैं जा रहा हूँ, उठ के बाद फिर आप लोग कर ले, देखिए ना यार सारे लाहौर के लोग इधर बैठे हुए हैं। वन बाय वन स्टार्ट करें। इसी के मुताबिक मैं अपने हल्का से 38,000 वोट से जीत चुका हूं, और जो कैंडिडेट जिसको फॉर्म 47 से उन्होंने जितवाया है उसके वोट सिर्फ 18,000 वोट थे। अभी मुझे सेकंड पोजीशन पे लाया गया है, और वो जो थर्ड पोजीशन पे थे उसको फर्स्ट पोजीशन पे लाया गया है। उनके वोट 43,000 उन्होंने बनाए हैं। उन्होंने जो इलेक्शन प्रोसेस किया है, उन्होंने जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं सैयद मोहम्मद अली बुखारी इस्लामाबाद NA 48 से जी, इमरान खान साहब का कैंडिडेट जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो पहला शख्स हूँ जिसने सबसे पहले फॉर्म 45 टेबल पे रख के अपनी वीडियो वायरल की थी। आई एम द फर्स्ट वन। और आज भी मेरे पास एक कंपाइल्ड रिजल्ट मौजूद है सारे का सारा, और विच वाज एक्नॉलेज्ड बाय द लॉयर्स, क्योंकि 204 से ज्यादा वकील मेरे साथ थे मेरे हल्के में, 261 पोलिंग स्टेशन थे। ये सब उसका कंपाइल्ड रिजल्ट है जो इंटरनेशनल मीडिया में जा चुका है, जिसके तहत मैं 45,000 वोट से जीता हूँ अपने मुखालिफ से। और ये इस्लामाबाद की जो सीट है NA 48 ये पाकिस्तान की वह सीट है जिसमें जो मुस्तफा नवाज खोकर आ रहे हैं, उन्होंने भी पिटीशन की कि अली बुखारी जीत गया। तरीके लबैक आ रही जो चौथे नंबर पे, उन्होंने भी पिटीशन की कि अली बुखारी जीत गया। और हम सब का जो फॉर्म 45 था वो आपस में मैच करते हैं। इसके साथ मेरे दोनों भाई दोस्त जो इस्लामाबाद और जीते से चले गए, क्योंकि हमने पिटीशन करनी है, वो दोनों भी जीत चुके हैं। 46 और 46 ये इस्लामाबाद का खान साहब का गढ़ है, ये उनकी सीट है, ये उनकी इमानत है। और मैं पहला शब्द हूँ जिसने इस पे ऑर्डर लिया, ये मैं पहला शब्द हूँ जिसने हाई कोर्ट में लाहौर के लोग बैठे हैं यार, सारे लाहौर के। इसलिए और आगे भी आज उस पर पिटीशन जाएगी सीपीआर, वो इंशाल्लाह मैं करूंगा। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं मलक ज़हीर अब्बास खोखर NA 127 से इमरान खान का सिपाही आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ पर हमारे साथ लाहौर के तमाम वो NAs के उम्मीदवार बैठे हुए हैं। मेरे दाएं जानब अली एजाज भुटर NA 117 से, जिन्होंने अलीम खान को शिकस्त दी भरपूर तरीके से और उनको धांधली से हराया गया। उसके बाद मलक तौकीर अब्बास खोखर, ये जो व्हील चेयर पे हैं NA 126 से, इन्होंने लाहौर के नून लीग के फ्राडिये सैफुल फुलूक खोखर को 40,000 की लीड से हराया है। जनाब मलक नदीम अब्बास बारा साहब, जिन्होंने जो नून लीग के जो शरारती और शैतान लोग हैं उनको 10,000 की लीड से हराया है, 13,000 की लीड से। अफजाल अजीम पहाड़ साहब ने अपना केस आपके सामने रखा। मेरे पीछे यासिर गिलानी साहब बैठे हैं जो कि इमरान खान के सिपाही हैं। इन्होंने 6,000 की लीड से नून लीग के जो एक बात कर लेता हूँ ना, कर लेने दो बात करने। मोहम्मद मदनी साहब, जिन्होंने 5,000 की लीड से नून लीग के हमजा शहबाज को हराया है। और मैंने नून लीग का जो शैतान है अताउल्लाह तारड़, जिसको मैंने 36,000 की लीड से हराया है। और ये इतनी जिन्होंने ज्यादती की है कि हम सब आरओ के सामने बैठे हुए थे, रिजल्ट कलेक्ट कर रहे थे। वहां पर पुलिस ने रेड किए, हमें जदोखौफ किया। और फजर के वक्त जब अल्लाह ताला की मखलूकात इबादत पर मसरूफ होती हैं, ये शैतानी लोगों ने, जिनके साथ इंतजामिया के लोग शामिल थे, वहां पर इन्होंने ऑपरेशन किए हमारे आरओ के दफातर पर। आरओ साथ शामिल थे, इंतजामिया साथ शामिल थी, और तमाम हमारे जो उम्मीदवार थे इनको जदोखौफ किया और आरओ के दफातर से बाहर निकाला। उसके बाद इन्होंने ये रिजल्ट तैयार किया और फैब्रिकेटेड रिजल्ट है, ये धांधली शुदा रिजल्ट है। हम इसको ना कबूल करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम अपने अपने हलकों में MNAs और MPs हैं, और लाहौर इमरान खान का है। लाहौर ने ये साबित किया है कि लाहौर इमरान खान का है। लाहौर में शहबाज शरीफ हारा है, लाहौर में नवाज शरीफ हारा है, लाहौर में मरियम हारी है, लाहौर में हमजा शरीफ हारा है। ये तमाम सीटें जो है लाहौर की हमने जीती हैं। पूरे पाकिस्तान में हमने 2/3 मेजोरिटी से ये जीता है। और ये सरासर दरियाती है। यहाँ पर मीडिया के लोग मौजूद हैं, इंटरनेशनल मीडिया के लोग मशहूर हैं। हम बेवतन पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमारे साथ इंतजामिया और पुलिस मिलकर
ज़द-ओ-ख़ौफ़ कर रही है, टॉर्चर कर रही है। अभी तक हम अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में महफूज नहीं है और हमारे रिजल्ट छीने गए हैं, हमारे डाका हुआ है पाकिस्तान में इधर। और हम चाहते हैं कि इस पर तमाम जो मीडिया के लोग हैं वो इसको उठाएं। ये हक और सच की लड़ाई है और इस पर इंशाअल्लाह ताला हम जो है चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमें हक नहीं मिलेगा। वहाँ से मुझे खान साहब के नाम पर नजर रोज मिला, मगर से ये कहना पड़ रहा है कि नजर रोज जो है उन्होंने रिजेक्ट किया और जो चौथे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे उनका जो है इन्होंने चेंज करके आगे लाया गया। तो हमारे हल्के के आवाम की यही जो है आवाज है, यही उम्मीद है कि हमें यहाँ जो हमारे प्लेटफॉर्म से वहाँ से करो ना प्रेस करो अपना दसो अपना की तोड़े है दसो माइक पर गल करनी सारे प्रोटेस्ट वाले इन्होंने लीड गिराई है 26,000 मगर मैं 64,000 थोड़ा सा प्लीज और आजाद किसान जो वो जीता है चेयरमैन तरीके से जिसके वोट जारी गए 31,000 से कम करके 11,000 और जो वोट थे 6,010 वोट दिए ऊपर से जिसको 20,000 शो किया और मुझे खैरात में इसलिए कह रहे हैं आप पूरे निजाम के ऊपर पलट देता हूँ और पूरे पाकिस्तान के लिए मिसाल है के बाद अभी लोग सामने आए। मैं एमपीएम के लोगों से कहता हूँ अगर अल्लाह ताला ने उनको हिदायत की और उनके अंदर कोई ज़मीर चाहता है तो आजो इधर ही आओ, आजो 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 इधर आओ। 50,000 की लीड से जरा ये है ना माँ बाप को पता है। रस्ते बच्चों के लिए बंद कर दिए गए थे, फिर एक माँ मैदान में आई, हमने अपना मैदान खाली नहीं छोड़ा और मैंने उस पर इलेक्शन लड़ा। मेरे मध्य मुकाबल बड़े बड़े सियासतदान थे, चौधरी निसार अली खान, गुलाम सरवर खान और एक और आज़ाद उम्मीदवार थे। मेरा 1,03,000 और कुछ वोट था और जो मेरे जिसको जितवाया गया है उसके 46,000 वोट थे। 1:30 बजे नतीजे आना बंद हो गए। मैं आरओ के ऑफिस गई, उन्होंने मुझे अंदर नहीं सुबह 5 बजे नहीं जाने दिया। दिन के 1:30 बजे अनाउंस हो गया जी रिजल्ट के उसके 88.7 है। इस तरह और जो कुछ हुआ वो आरओ के ऑफिस में हुआ और उन्होंने इस तरह धांधली की और एक माँ और एक इतना बड़ा जो मैंडेट लेकर आई थी उसको हरा दिया गया। जैसे ये चोर हैं वैसे इनके कैंडिडेट भी चोर हैं जो चोरी के वोटों पर बैठ जाते हैं। पाकिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान से 5190 से मैं कैंडिडेट था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 55,000 से प्लस वोट लिए। मेरे अगेंस्ट मनसब डोकर नून लीग का था, उसका 42,000 था। मेरे इसी तरह मेरे एमएनए उमर हाशिम खान वो 9,000 की लीड से जीते। मेरे पास ये फॉर्म 45 सारे टोटल मुकम्मल है और एक दिन पहले भी उस दिन जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे आरोप ने कहा हमारा इतना बहुत बड़ा पार्ट सारा इमरान खान के सिपाही सारे निकल आए, जांच हुआ अंदर खलाई मखलूक और डीसीओ साहिबा और डीपीओ
तीनों हमारे पास आए, एक ही बात पे रख थी कि आप अपनी एफिलिएशन चेंज करके रिकॉर्डिंग करवा लें, तो हम आपको नोटिफिकेशन कर देते हैं। लेकिन हमने एक ही कहा कि हमारा जीना मरना हक के साथ है, हम PTA के साथ और रहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है मीडिया से, ये सारे 45 मेरे खास है और मेरे अगेंस्ट जो जीता है वो 2 दफा MNA रहा है। इखलाकी तौर पर उनको गैरत करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए। और वो एक PTA के 10 से स्पाइस से हारे हैं और फिर उसके बावजूद पिटाई से अपनी कामयाबी का लोग कर रहे हैं। मेरी मीडिया से कोई अदालतें नहीं सुनी, मेरी अपील हुई है, कोई अदालतें नहीं सुन रही। खुदा रहा हमारी चीज जैसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और काइंडली आप लोग जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो बात करना चाहते हैं वो नीचे मीडिया वाले उस पर चले जाएं, वहाँ सीट्स जो है वो वेकेंट है, वहाँ बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ से आपकी ऑडियो जो है वो मीडिया तक नहीं जा रही, अभी मीडिया ने बताया है। इसलिए प्लीज जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप लोग प्लीज नीचे चले जाएं और वहाँ पर बैठ जाइए। माइक दे दे इधर, माइक दे देना। सिस्टर हूँ और मैं उनके बिहाफ पे उनका केस प्रेजेंट करने आई हूँ। अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 जो कि हमारे पास सारे मौजूद हैं, राजा राकेश साहब ने 51,000 प्लस वोट दिए हैं और जो उनके सेकंड जिनको जिता दिया गया है राजा हनीफ साहब को, उनके वोट खाली 28,000 है। हमारी टोटल लीड 22,000 वोटों की है और इसके बावजूद आपके साथ मिलकर हमारी जीत हरा दी गई है और यही इस प्लेटफॉर्म पर मैं हाईलाइट करते आई हूँ। थैंक यू। ओ यार माइक इधर दे दो यार, इधर आओ यार, माइक दो पहले, इधर माइक दे दो यार। बात करता हूँ अच्छा, बात करके आओ। मैं यार मेरी जगह पे इधर ही बैठ जाए, ऐसे करके थोड़ी सी जगह ले लो ना, बैठा लो तमाम कैंडिडेट्स प्लीज जो बात करना चाह रहे स्टेज से नीचे जाइए, लेफ्ट साइड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सरदार खान शाहवानी, हल्का PP 43 क्वेटा बलूचिस्तान से। क्वेटा PP 43 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला इस हल्के से बलोच कौम परस्त और पश्तून कौम परस्तों के साथ था। अल्हम्दुलिल्लाह खान की नजरिया और मोहब वतन बलूचिस्तानियों ने खान के नजरिए के साथ देखकर यहाँ से हमें भारी अक्सरियत से कामयाब की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस हल्के से दूसरे नंबर पे नहीं, तीसरे नंबर वाले एक कैंडिडेट को वो पैसे के जोर पर दूसरे को किरास करके, हमें किरास करके उसको फर्स्ट पे लेके आ गए। हम ये तमाम 45 फॉर्म्स और हमारे साथ मौजूद है 45 फॉर्म्स। तो आप सब साथियों से गुजारिश है कि आप इसको हाईलाइट करें, हम खान के मैंडेट को वापस दें। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खलो, मैंने 1,13,000 वोट दिया है। मेरे मध्य मुताबिक नूरी का था, उसने लिया है 64,000, सिर्फ 64,000। मैंने 50,000 की लीड से उनको हराया है, लेकिन उन्होंने औरों ने मिलके मुझे 1203 वोट से हराया है। वो नूनी लीग वाला था, अब्दुल कादिर को मैं चैलेंज करता हूँ, आप आए हमारे साथ बैठे, ये 45 फॉर्म देखे हमें, हमारे पास तो सबके सब है। अगर आपको कोई है तो आप बराए मेहरबानी ये सीट छोड़ दें। अवाम को में जाना है, आपने अवाम की अदालत में आपने जाना है, आप छोड़ दें सीट। जहाँ आप, मैं हल्फ उठा के कहता हूँ कि मैं 49-50,000 की लीड से जीत गया हूँ, आप छोड़ दें सीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NA 94 से हमारे मध्य मुकाबिल नून लीग के अपोनेंट को कैंडिडेट थे कैटर अहमद शेख साहब, वो पूरी तरह शिकस्त से बाश हो रही थी। रात 1-2 बजे के बाद जो हमारे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन है PP 96 में, उनको मैनेज करके और आरोप की बदतयासी के साथ इस इलेक्शन को रास्ती बदला किया गया है। हमारी NA 94
तौर पर वादिया बरतरी है। हमारे पास हमारे फार्म 45 सारे मौजूद हैं और इन फार्म 45 की बुनियाद पर हम चैलेंज करते हैं, हम अदालत में भी गए हैं, इंशाल्लाह हमें इंसाफ की उम्मीद है और हम ये तवक्को करते हैं कि इस पर दोबारा गिनती होगी। रिकाउंटिंग के बाद हमारी जो वादिया बरतरी है इंशाल्लाह वो आप सब लोग देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं असल 45 साथ लेके आया हूँ। हमारी 7800 की लीड है और हमें हराया गया है। हम जीते हुए थे, हमें रात को 12 बजे तक 1 बजे तक हम जीते हुए थे। सुबह 6 बजे जब रिजल्ट टीवी पर चलाया गया उस वक्त हमें हरा दिया गया है। हम जब रिजल्ट लेने गए हमें RSS नहीं मिलने दिया, अभी तक हमें कोई भी फॉर्म नहीं मिला। जो भी फॉर्म अंदर से देते हैं वो जेली फॉर्म बना के अपनी कैंडिडेट को दिखा रहे हैं। मेरा नाम करीम नवाज है, मैं आने वालों से हूँ और हम लोगों को रात को जो है 11 बजे RO ऑफिस से निकाल दिया गया। सारी पब्लिक मौजूद थी। रात तक हम लोग लीड के साथ ही थे। एज पर फॉर्म 45 हमारी 7,000 की लीड है, लेकिन एक सेकंड वो ना करे, 1 सेकंड की बात है यार, 1 सेकंड की बात है। थोड़ी देर में बात भी हो जानी चाहिए भाईजान, एक बात हो जानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरदार मोहम्मद डोगर है। मैं NA 132 कसूर से कौमी असम्बली का उम्मीदवार था। मेरे मुकाबले में लीड है और इतनी धांधली की हमारी मुखालिफ कैंडिडेट चौधरी शाफी हुसैन, जिसने सिर्फ और सिर्फ 18,000 वोट लिया। हमारी उनके साथ यही बात है कि आप अपने 45 फार्म अनाउंस करें पब्लिक में, और हम भी करते हैं। जो आप फैसला करें हम उसको तस्लीम करें। मैदान में आए, चौक में आए, जहाँ पे चाहे आप कुछ दूर रखें। रेड केबल मेरा नाम अकील असलम हल्का PP 182 की कसूर से है। 7,000 की लीड से जीता हूँ, 7,000 की लीड से। मगर जब RO दफ्तर में 47 जारी किया गया है, मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ। उन्होंने हमें 47 भी नहीं दिया और उसके बाद दफ्तर से आगे से जो हटना लोगों का लाइव जा रहा है, क्या कर रहे हो? लाइव जा रहे यार, नवाज क्या कर रहे जाने नहीं, जैसे जा रहे अब हम नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाएंगे। और मैं ये
हेलो टेस्टिंग 1 2 3 हेलो 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 हेलो। और हर सूरत जीते हुए हैं। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। तमाम दोस्त साइड पे होने वाले क्योंकि हम बात करना चाहते हैं, हम किसी फोरम पे पहुंचेंगे ही नहीं। आप लोग अगर पीछे हटेंगे तो बात कर सकेंगे। प्लीज खुदा का वास्ता साइड पे हो ताकि इंटरनेशनल मीडिया को हमारी बात पता चल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं रिजवान मुस्तफा सियान मैंने 37,500 वोट लिए और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के टिकट पे कामयाब उम्मीदवार हूँ। लेकिन मुझे रात 11 बजे कॉल की जाती है, अगर तुम हमारे बूट चाटोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, वरना नहीं। लेकिन मैं इंशाल्लाह इमरान खान के साथ हूँ, इमरान खान के साथ रहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंशाल्लाह रहूंगा। खान के साथ जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। यार आपने मैं क्या चला लो यहाँ पे फोकस कर ले, हम यहाँ से बोल के अब चले जाते हैं। थोड़ी थोड़ी वजाहत करो आपने हल्के जी बात माइक ऊपर है नहीं, वो जरूरी है साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक इरशाद PP 189 तहसील जमालपुर डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा। मैंने उकाड़ा से PP 189 का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तो बेशुमार पोलिंग स्टेशनों पे, बल्कि 134 पोलिंग स्टेशन पर जब रिजल्ट आया तो मैं 3,500 से जीत रहा था। मेरे पोलिंग स्टेशनों के रिजल्ट इन्होंने रोक लिए। रात मॉनिटरिंग जो स्क्रीन लगी हुई थी वो भी इन्होंने बंद कर दी और मुझे 2100 वोट से हरा दिया, जबकि मैं 4,500 वोटों से जीता था। मुझे ये कहा गया कि PTI की तरफ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट न करें। मैंने कहा कि मैं नजरियाती तौर पर PTI के साथ इमरान खान के नजरिए पर कायम हूँ और 13 साल से PTI में हूँ। मैं इलेक्शन हार जाऊंगा लेकिन मैं इमरान के साथ खड़ा रहूंगा। अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने RO के पास एप्लीकेशन दी, मैंने DRO के पास एप्लीकेशन दी, लेकिन कुछ नहीं बना। मैं हाई कोर्ट में गया, फिर मैंने आता इलेक्शन कमीशन में आया हूँ और रिकाउंटिंग के लिए मैं आइडेंटिफिकेशन वोटर आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने अप्लाई किया है। इंशाल्लाह जल्द ये रिकाउंटिंग के ऑर्डर हो जाएंगे। इंशाल्लाह ये इलेक्शन का हम जीतेंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, इमरान के साथ खड़ा हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अकील असलम, हल्का PP 182 पत्तों की कसूर। मैं बताना चाहता हूँ मीडिया को कि मुझे 7,000 की लीड से मैं जीत रहा था। मीडिया पे मेरा फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो गया। 32,326 वोट मैंने लिए और 7,000 की लीड थी। उसके बाद RO ऑफिस में जिस तरह से इलेक्शन मैनेज करने की कोशिश की गई पूरा हल्का जानता है। मैं वहां पे जब 47 जारी हुआ तो मैंने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। जब मैं वहां पे पहुंचा RO दफ्तर से बाहर निकल के भाग गया। पूरे हल्के की आवाम ने देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शन हम जीते हैं। 7,000 की लीड को कम करने के लिए 40 पॉइंट फॉर्म जारी बनाए गए, उनको ट्रांसफर किया गया, जिसको मैंने लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया है और इलेक्शन कमीशन में भी किया है। इंशाल्लाह आइन और कानून के मुताबिक और एहतजाज भी करेंगे। अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है इंशाल्लाह ताला वही अवाम का नुमाइंदा होगा। और हमें ऑफर को छूटे की रोक में रखता हूँ। तहरीक इंसाफ के साथ है, इमरान खान के साथ है और इंशाल्लाह ताला रहेंगे।
अच्छा अच्छा, वो अपने पहुँचा अच्छा सही है फैसला वाले साहब है। अच्छा अच्छा चलो चलो माइक से पकड़ लेना। वैसे तो वज़ीरिस्तान है ठीक है मतलब जंगा भला में उठे हैं दूसरी कोशिश हो रही है। एमएलए साहब ये चली है क्या ना वो ठीक है आप ठीक है सब अच्छा है। नहीं मैं तो सबसे पहले जो 12:30 को आया हूँ। कामरान भी है मेरे साथ, कामरान भी है, निशान है। अभी यहाँ पे बात करने के लिए तो बाइक ऊपर चला गया, जरा बात कर लें। क्या फार्म नहीं कंप्लीट हुआ? सब पता ही नहीं हमने। चारों के 37 डबल है हमारे। हाँ हाँ हमने मार्क करके सारा क्लियर कर दिया। हमारे को 60 छः भी किस्त है हमारे को तो उनके इधर। अच्छा 3 ऐसे हैं जो एडजस्ट ठीक हो। माइक पकड़ो जी अच्छा गल करते हैं। एक मिनट यार कर ली नहीं अभी बचाना की भाई और मैं आपको हरफन ये कह सकता हूँ कि इंसान 45 के मुताबिक 43 से 44 हज़ार की नीचे जीता हुआ हूँ। मुझे 85,000 वोट मिले हैं, मुखालिफ को 41,000 वोट मिले हैं, लेकिन उसके वोटों को चेंज करके 82,000 बना दिया गया और मेरे वोटों को चेंज करके 44,000 बना दिया गया। तो मैं रियासत पाकिस्तान से ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं वोटर्स को, नौजवानों को स्पेशली, कि आपका इलेक्शन सिस्टम से इस्तेमाल उठ जाए। तो खुदारा अकल के नाते में, होश के नाते में मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ये अपील करता हूँ कि आपने पहले भी हमारे राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। 2 साल से तरीके साथ के साथ जुल्म हो रहे हैं, पर्चे घरों में छापे, घरों को लूटा गया, औरतों बच्चों को जेलों में 1-1 साल से डाला हुआ है। आपने इलेक्शन के जब पेपर जमा हुए आप हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके और अब जब इलेक्शन जीत गई उसके बावजूद तरीके से नंबर 804 जीत गया पूरे पाकिस्तान में और हमने 2-2.5 अक्सरियत दी वफाक में और हमने सूबों में भी 2-2.5 से ज़्यादा अक्सरियत दी, 2 सूबों में केपी में और पंजाब में। और अब हमारा मैंडेट दिन दिहाड़े दिन की रोशनी में लूट लिया गया है। तो खुदा है इसका नोटिस में हम अवाम की अदालत में जा रहे हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस्लामाबाद की अवाम समेत पाकिस्तान की अवाम इस धोखेबाजी को बिल्कुल भी कबूल नहीं करेगी और अपना छीना हुआ मैंडेट वापस लेंगे। शुक्रिया। जी मैं 98 घंटे की बात करने लगी हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की कोऑर्डिनेटर थी इलेक्शन में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 98 से हमारे कैंडिडेट हैं, ये सरकार की लीड थी और रात को हमारा मैंडेट चोरी कर लिया गया। लेकिन हम इंशाल्लाह ताला कल इकट्ठे होकर एहतजाज करेंगे इस्लामाबाद खान के पर। तो ये जो हमारा मैंडेट चोरी कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला फैसला हमारे हक में होगा। हम पूरी समुद्री के अवाम खड़े हैं। थैंक यू सो मच। अजरा कोऑर्डिनेटर इलेक्शन फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद नवाज है। मैं NA 106 से
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट था और मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है। शाम तक हमारी लीड चल रही थी। रात को आरओ ऑफिस में 11 बजे हमें ज़बरदस्ती आरओ साहब और डीपीओ साहब ने मिलकर हमें निकाल दिया गया और हमें ये एक्सक्यूज दिया कि अभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आ रहे हैं, आप लोग बाहर वेट करें, जब सारे कंपाइल हो जाएंगे मुकम्मल रिजल्ट तो उसके बाद आपको बुलाया जाएगा और आपके सामने फाइनल रिजल्ट। सारी रात हम लोग वेट करते रहे, हमें अंदर से वीडियो आती रही कि यहाँ पे फॉर्म 45 चेंज किए जा रहे हैं, जबरदस्ती बहुत कुछ किया जा रहा है। बहरहाल हम लोग वेट करते रहे। सुबह आप जीत चुके हैं, थोड़ी देर में हमारे पास मौजूद है, कोई एक भी मिसिंग नहीं है। इसके मुताबिक 5500 की मेरी लीड है और इसी तरह मेरी जो बेटी है दोनों 51-2 और 51-1 उन दोनों की भी लीड है। लेकिन दूसरे दिन शाम को 4 बजे हमें 4 से एक बार दर्ज किया गया 51-2 का और 1700 की लीड थी, बाकी दोनों में जबरदस्ती हमें अलाट किया गया। हमारी जो 5800 की लीड थी उसमें हमें 600 से हटा दिया गया मुझे और इसी तरह जो मेरा 51-2 था से 4000 लीड थी उसको हमें से हटा दिया गया। हमारे पास सबके पास 45 मौजूद है और हमारे किया जाएगा। इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ताहिर इकबाल मैं इससे पहले 2 दफा MP रहा हूँ और 2 दफा MLA रहा हूँ। इस दफा मेरे मुकाबले भी थी तहमीना दौलताना N की और ये इलेक्शन जो है वहाँ 45 के मुताबिक मैं तकरीबन 6500 से जीता हुआ हूँ। तो इसमें जो अहम बात है वो ये है कि मेरे जो पोलिंग स्टेशन है 344 है, तमाम के फॉर्म जो 45 वो मेरे पास मौजूद हैं और इसी तरह एक दिन पहले तकरीबन 100 पोलिंग स्टेशन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो तब्दील किए गए हैं और जब फॉर्म 47 दिया जा रहा था तो हमें वहाँ एंट्री नहीं दी गई। तो ये इसके बाद हमने क्या किया, टोटल 27 पोलिंग स्टेशन है। जब मैं फॉर्म 45 के मुताबिक जीत रहा था तो टोटल 27 पोलिंग स्टेशन है जहाँ से उनके जो वोट हैं वो 8000 बढ़ा दिए गए हैं और मेरे 6000 कम करके तकरीबन 8000 से उन्हें जितवा दिया गया। ये पूरे और हमने रिट की हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 22 तारीख के लिए वहाँ पर फिक्स है और ये पूरी झांसी की है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और इसी तरह इमरान खान का जो मैंडेट है उसे चोरी किया गया है। तो पूरी जो मीडिया है नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया है उससे गुजारिश है कि ये इमरान खान के नजरिए को वोट किया गया था, तो इसलिए इमरान खान का नजरिया जो है वो 8 फरवरी को कामयाब हुआ है। शौकत इकबाल मिर्जा मैंने 61 का कैंडिडेट हूँ। हम ये क्लियर करते हैं 500 के 500 तीनों हम बहुत मार्जिन से ले रहे के जीत रहे थे कि रात को आरओ ने ये बंद कर दिया अनाउंस करना और फिर उन्होंने चेंज कर दिया। उसके बाद उन्होंने फॉर्म 45 बनाने की कोशिश की है। मजे की बात यह है कि उन्होंने एक फॉर्म 47 दिया, फिर उन्होंने दूसरा फॉर्म 47 बनाया तो बहुत मिसाल है उसमें भी हम जीते हैं। फिर उन्होंने तीसरा फॉर्म 47 हम तीनों 47 फॉर्म उन्होंने बनाए उसमें भी क्लियर कट 500 के 500 जीत रहे हैं। जो हमारे पास 100% टोटल गांधी है और अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ उसको गला भी किया और फिर आगे उसने कहा कि आप जाकर कर लें। मैंने उसको कहा कि हमारे चीज को मिलने दें। उसने कहा कि कोई आदमी आपको सामने नहीं कोई बात नहीं करेंगे, टोटल बेईमानी की है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
मेरा नाम अखलाक अहमद बटानिया डेरा गाजी खान से, मैं हल्का PP287 इमरान खान का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार था। मैंने नून लीग के उम्मीदवार को उसामा लिगारी को अल्हम्दुलिल्लाह 24,000 की लीड से हराया, मगर आरों ने धांधली की, उनके साथ मिलके मुझे 943 वोटों की लीड से हरा दिया गया फॉर्म 47 में। इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन कमीशन में हमारी है, इंशाअल्लाह इनसे हिसाब लेंगे उस आरों से और उस उसामा लिगारी से जिसने नाजायज और भीख में ये सीट ली हुई है। उससे भी मैं कहता हूँ आप कुरान में हाथ रख के कहें कि ये सीट आपने जीती हुई है, तो मैं अपनी पिटीशन भी वापस ले लूंगा और आपको जीत की मुबारकबाद भी देने होगा। इस तरह की धोख धांधली नहीं चलेगी। मेरे पास फॉर्म 45 146 पूरे हैं और इंशाअल्लाह ताला उसके जरिए से मैंने 24,000 की लीड से सीट जीती हुई है। ये सीट इमरान खान की है और ये सीट मेरे हल्का PP 287 के नौजवान की, बुजुर्गों की, मेरी माँ बहनों की मेरे पास अमानत है। इंशाअल्लाह ताला ये सीट इमरान खान जीते। आ गया, क्या करेगा, कैसे आ गया, वो आ गया बार काउंसिल में से PTI का उम्मीदवार था और मैं गिवन रिजल्ट्स के मुताबिक 22,000 की लीड से मैं जीता हूँ और 3 दिन तक इस रिजल्ट को रोके रखा और बीबी खान पूरे का पूरा सरापा इंतजार था। तो हमें 3 दिन के बाद नतायज उसके बरक्स आए। फॉर्म 47 के ऊपर पहले जो उन्होंने रिजल्ट दिया उसकी रोशनी में 1900 वोट उसकी बर्तरी से दूसरे कैंडिडेट को जितवाया और उसके बाद जब फॉर्म 49 दिया गया तो फिर उसकी 4,000 की लीड जाहिर की गई। रिजल्ट्स मौजूद है और ये मीडिया को, नेशनल मीडिया को ये हम तमाम के तमाम रिजल्ट्स दिखा सकते हैं और मेरा ख्याल ये कि पाकिस्तान के अंदर इससे बदतरीन धांधली बाजी में नहीं हुई, इससे बदतरीन इलेक्शन नहीं हुआ और इस इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो मदद आ गया हम चैलेंज करते हैं और भी आया हुआ किस्मत चाहता है वो तख्त से उतार के डीजल से नवाज देता है और अल्लाह जब चाहता है तो तख्त पर बिठा कर रुस्वा कर देता है। मैं समझता हूँ कि ये रिजल्ट्स लेकर मुंह छुपाए फिरते हैं, पब्लिक का आवाम का ये सामना नहीं कर सकते। तो इसलिए ये हमारी शिकत जो है पूरा डिस्ट्रिक्ट बीबी खान इमरान खान का है और इमरान खान का बयानिया जो है वो कामयाब हुआ है और इमरान खान के खिलाफ सारी साजिशें नाकाम हुई है। थैंक यू। जुलेखा नंदोगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। On behalf of थोड़ा सा फ्रेंड मैंने प्लीज थोड़ा सा इसको माइक में मोड़ रख दिया। आप लोग फ्रंट साइड है प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है वो कैमरे के सामने आप खड़े हैं, साइड पे हो जाए, थोड़ा सा साइड पे हो जाए। मैं सिर्फ 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। These are the concluding remarks of this conference. I solicit the attention of the international media. जरा साइड पे हो जाए, I have been begging you, please. थोड़ा साइड पे हो जाए। Ladies and gentlemen, you heard the effective candidates. Kindly खामोश हो जाए, please. आप जरा खामोश हो जाए, आपसे रिक्वेस्ट है। भाई आप 2 मिनट खामोश हो जाए। हमने नहीं लगाया यार, वो पड़ा हुआ है। हेलो, आप जरा खामोश हो जाए। Ladies and gentlemen, you heard all the candidates who were the victims of this gigantic fraud by way of which the results were fabricated, and in consequence thereof an attempt is being made to impose। ये लोगों को आगे से हटाए ना भाई, ये लोगों को हटाइए ना यार। आपको मैंने कितनी दफा रिक्वेस्ट किया है, थोड़ा सा मुझे आप साइड कर दे, थोड़ा इधर हो जाएगा प्लीज। आप पीछे की कैमरा छोड़ दे काइंडली।
माइक लगाएं। Ladies and gentlemen, you heard Maulana Fazlur Rahman say that the regime change in April 2022. Sir, आप please खामोश हो जाइए, आप क्यों खड़े हैं? थोड़ा सा please आप You heard Maulana Fazlur Rahman say in very unequivocal terms. किस तरह की बीमारी में You heard Maulana Fazlur Rahman declaring in categorical terms that the regime change. Hello. यार PTI के लोग इनको उठाए यहाँ से, आप बढ़ रहे हैं, आपको उनको समझ क्यों नहीं आती? Maulana Fazlur Rahman finally conceded that the regime change in April 2022 was the outcome of a conspiracy that was staged against the PTI government by former Chief of Foreign Staff General Bajwa He has also confirmed that the removal of the PTI regime was because of the two fundamental stances which former Prime Minister and founder of PTI Imran Khan had taken. Number one, he had said absolutely not, and secondly, he had told the European and the Western masters that Ladies and gentlemen, the saga, the story of cipher for which Imran Khan has filed a petition in Supreme Court of Pakistan, alleging therein that it ought to be inquired into, it ought to be looked into, and now the statements by the two former allies of the regime which brought about the fall of the PTI government, Mr. Maulana Fazlur Rahman and Ali Wazir, they both have come in very unequivocal terms stating that the removal of the PTI regime was because of the American pressure, in consequence whereof the then Army Chief General Bajwa, while in collusion with the PDM, which comprised of Shahbaz Sharif, People Party and others, they brought about this disaster, number one. Number two, Pakistan Tehreek Insaf is very grateful to the international media and to the social media of Pakistan, because it was through your efforts, 7 days before the holding of the polls, it was the international media and the social media of Pakistan which spread each and every news pertaining to the election, and on the 9th of February the whole world news agencies were inundated with the most phenomenal news declaring that in Pakistan the results were fabricated in such a pathetic manner that those in certain cases who stood at serial number 7 of the electoral result were given victories. Ladies and gentlemen, this was not only a theft of the mandate of the people of Pakistan. The people gave their very categorical decision for Khan and for the PTI. Now, the holding of this media conference was to bring before you people all the candidates along with their original Form 45, telling you people that you need to know one thing.
Form 45 is the fundamental document, it is the principal document, and it is the core document on the strength whereof Form 47 and other ensuing electoral processes is formulated. There can't be any dichotomy, any contrast into the two documents. The Form 45, because in any case, if there is a contrast in the two documents, the Form 45 will precede. The Form 45 will overrule the effect of any maneuvering, fabrication, any addition or alteration introduced in Form 47. I repeat that all the results in election are to be based exactly on the strength of entries recorded in Form 45. Now there is another significant importance attached to the Form 45. It is issued by the presiding officer or the assistant presiding officer, as the case may be, wherein he is required to thumb impress it. Now, in this scientifically advanced world, where everything has been conceived or invented by mankind to discern or decipher between the original and the fraud, the thumb impression alone is the only and the sole element which can't be fabricated. No science can fabricate thumb impression mark, and each Form 45 contains thumb impression of the officials of the electoral process. So, if 7, 10 or 15, Form 15 are identical, if they are identical and only one Form 15 which is fabricated or maneuvered for the benefit of the candidate who are mostly belonging to MQM, Pakistan People Party and PMLN, then it is obvious that the results have been rigged. Now the solution lies, प्लीज आप जरा खामोश हो जाएं, आप क्यों शोर कर रहे हैं यार? पीटीआई के दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई शोर कर रहा है उसको बाहर निकालो. Now a question may hit your mind as to whether we need to go for the tribunals, which may in its process consume more than years. You need to know that the fundamental purpose behind fabrication and forgery of the result is to enable Shahbaz Sharif to take over the reins of the government as a Prime Minister, because they know that our judicial system is so corrupt, is so rotten and is so pulverized that under no circumstances we could have remote expectation of seeing justice done to the people of Pakistan. What is the solution? There is such an easy and the most scientific solution to this dispute. All the Form 45 presented here today before the media may be sent to the Nadra for the verification of the thumb impression of the electoral staff. If it substantiates and endorses that the thumb impression belonged to the officials of the returning officer, then it conclusively determines that the Form 45 are genuine, and in all circumstances it must compulsorily base all its result on the strength of Form 45. Kindly जरा आप खामोश हो जाएं भाई, आप लोग ये जरा खामोश कर लें. Finally, I want to tell you people that tomorrow the Khan has requested Pakistanis that for one last time you need to come out to guard against the fraud, treachery
and the fallacy that has been committed, and in the process, bear in mind, when we went for the elections, our legs and hands were tied up, and in the process to compel PTI either to deter away or to boycott the election, the state and the caretakers committed such heinous crimes and have adopted such ignominious methods for the achievement of their political ends that the time won't turn, and the human rights, human dignity and human conscience appears a hook. So, dear Pakistanis, Khan wants you out tomorrow by 11:30 in all your cities, villages and towns. We have to come out with a placard, telling the international community that there has been a robbery, there has been a dacoity over the right to vote, the fundamental right of the people of Pakistan, by no other than the state of Pakistan. By no other than the state of Pakistan. So, I appeal on behalf of Imran Khan to Pakistanis and to all the PTI workers. Tomorrow is a day which will reckon whether the Pakistanis stand for the dream cherished by the Khan, which brings about a genuine independence for the people of Pakistan. Number one. Two, the rule of law. And third, the social justice. I would say the final two words in Urdu. Khawatino Hadrat. Khawatino Hadrat. मैंने बता दिया, खान चाहता है कि पाकिस्तानी कल हफ्ते के रोज 11:30 बजे तक ऐसे निकले जैसे 8 फरवरी को निकले थे। सुनो पाकिस्तानियों, हमने तमाम सऊबतें बर्दाश्त की, अगवा हुए, मारे गए, कत्ल किए गए, शहीद किए गए, हमारी खवातीन पे हाथ डाला गया, हमारे घरों के चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। कोई ऐसा जुल्म, कोई ऐसा फिस्तायत रही नहीं जो इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ न की हो। तो याद रखो, एक दफा फिर इसको जेलने के लिए तैयार हो जाओ। वन मोर टाइम, एक दफा निकलना है आपने खान के लिए, जमहूर के लिए, पाकिस्तान में हकीकी आजादी के लिए। खुदा की कसम, लाखों में निकलोगे तो इसी तरह ये लोग जलील और रसवा होंगे जिस तरह 8 फरवरी को जलील और रसवा हुए हैं। 8 फरवरी को मैंडेट को हमने खान को दिया, पीटीआई को दिया। यहां पे मैं एक हल्के का जिक्र जरूर करूंगा। हमारी बहन, ये आपने ना राब्ता ऐप का इनको बताया, अच्छा, कि राब्ता ऐप में हमारी 2 करोड़। एक मिनट, one thing I would say in English, there is an app which is known as Rabta mobile app, and it functions to generate the voter number and the name of the voter. It was used at large scale on the poll day by the Pakistanis, and I have the statistics that about 2 crore 46 lakh 36,636 vote precepts were issued through this app. Now what does it imply? अगर 2 करोड़ 40 लाख लोगों ने सिर्फ एक ऐप के जरिए पर्चियां ली है, तो मैनुअल तरीके से जो हमने दिए और दीगर तरीकों से जो हमने पहले से तैयार किए थे, ये ऐप, दिस ऐप alone certifies as to how many people went for voting in favor of the PTI. आखिरी बात,
जाने से पहले आपको ये बता दूं, कल इस्लामाबाद में F9 पार्क से मैं खुद क़यादत करूंगा एहतजाज की, और जो लोग सेल्फियों के ख्वाहिशमंद हैं सुने, और जो लोग चाहते हैं कि हम कल इकट्ठे हो तो कल सारा दिन इकट्ठे होंगे, एहतजाज करेंगे और प्रेस क्लब पे हमारा एहतजाज इख्तिताम पजीर होगा। अगर हुकाम ने हम पे तशद्दुद करना चाहा तो मैं उनको एक बात बता देता हूं कि मैं पूरी जिम्मेदारी उठाता हूं कि इस्लामाबाद के इस एहतजाज में अगर किसी ने फितना फसाद करना चाहा तो हम खुद उसको पकड़ के हुकाम के हवाले करेंगे। और PTI के तमाम लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कल पाकिस्तान में भर में होने वाले एहतजाज में ऐसे लोगों पे नजर रखें। कोई भी अगर शरंगेजी पैदा करना चाहे आपने पकड़ के हुकाम के हवाले करना है। इस्लामाबाद में हम पुरअमन रहेंगे। अगर पुलिस ने हम पे तशद्दुद किया या हमारा रास्ता काटने की कोशिश की तो मैं वादे करता हूं कि फिर हमारा एहतजाज तब तक रहेगा जब तक नताइज तब्दील नहीं होंगे। हम पे तशद्दुद न करो और हम पे जुल्म न करो। मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि कल आए इस्लामाबाद में और देखें कि ये दोबारा हमारे साथ ये जिद्दियत करते हैं या इंसान के बच्चों की तरह रवैया अपनाते हैं। याद रखो, अगर उन्होंने हम पे तशद्दुद किया हम तशद्दुद सहेंगे, बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जहां पे इन्होंने तशद्दुद शुरू किया फिर उसी जगह से हमारा दर्द शुरू होगा। और अगर तशद्दुद नहीं किया तो हम पुरअमन एहतजाज प्रेस क्लब में इख्तिताम पजीर करेंगे। मैं आप सबकी आमद का, मीडिया का, सोशल मीडिया का, तमाम MPAs, MNAs और तमाम मुतासरा जो हमारे मेंबरान हैं जो चारों सूबों से आए, खान की तरफ से, PTI की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू इंडीड। तमाम मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम